दम खत्म हो गया है। अभी तो मुकेश जी ने आपको किससे मुक्त किया था? किससे मुक्त किया था? बंधन से मुक्त किया था ना। लेकिन अभी गुड मॉर्निंग जब मैंने बोला तो पता चला वो बंधन फिर से बंध गया। थक गए क्या? थक गए? लग तो कुछ ऐसा ही रहा। ये सुनो, हो जाता है कभी कभी जब लंबा सुनते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि यार ये आदमी सही बोल रहा है और इसकी बातों पे विश्वास करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ये तो वही बोल रहा है जो वो बोलता था। नहीं, तो ये जब सोचते हैं हम दोनों में, तब भी हमारी क्या काम करती है? तब भी क्या काम करती है? तब भी हमारी सोच ही काम करती है कि उसने सही बोला या इसने गलत बोला। सही बात है गलत बात है? ये सुनो, ओके। देखिए मुझे पता है आप लोग काफी समय से बैठे हैं और काफी समय से बैठने के बाद इंसान की जो एनर्जी होती है ना वो धीरे धीरे कम होने लगती है। हम सुबह में होते हैं फूले हुए गुब्बारे की तरह, सुबह में होते हैं फूले हुए गुब्बारे की तरह, लेकिन शाम होते होते ऐसा होता है कि किसी गुब्बारे में अगर पिन मार दो तो वो धीरे धीरे क्या होता है? हवा निकल जाती है। किसकी हवा निकल जाती है? गुब्बारे की हवा निकल जाती है। और कुछ मेरा यहाँ पे सब साथियों को देख के भी ऐसे लग रहा है कि जब शुरुआत हुई थी तो एकदम बिल्कुल गुब्बारे की तरह फूटे हुए थे, लेकिन धीरे धीरे कमर सुधरती जाती है। ऐसा है क्या? ऐसा है नहीं। तो ये किन लोगों के लिए ऐसा नहीं है जो कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं? जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं उनके साथ ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई ऊंचा देता है। तकलीफ है, अब क्या करूं? मैं तो खुलेआम बोल रहा हूं कि मुझे तकलीफ है। और कौन सी तकलीफ है? ऊंचा सुनने की। दूसरा, आप लोग जिस भाषा में बात करते हो वो भाषा मुझे आती नहीं है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं पूछता हूँ यस या नो तो लोग कहते हैं, मैं कहता हूँ यस बोलो, नहीं नहीं सर नहीं नहीं। तो ये वाली जो भाषा होती है ना, ये वाली, ये मुझे समझ नहीं आती। और आई थिंक बड़े बड़े जो बुद्धिमान है ना वो भी इस भाषा को नहीं समझ पाए, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि हाँ बोल रहे हैं या ना बोल रहे हैं। तो जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं? यस या नो, यस या नो, यस या नो, वेरी गुड। अब मुझे समझना ये है कि ये जितनी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, मुकेश जी ने तो समझ के जवाब दे दिया आपको, अब मुझे भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो दांत दर्द, पेट दर्द, सर दर्द और किसी प्रकार के बहुत सारे दर्द के लिए यहाँ बैठे हैं। कितने ऐसे लोग हैं? हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मुझे पता है। अब यहाँ पे बहुत सारी बातें होंगी, बातें होंगी, बातें होंगी, और बातों बातों में वो बातें नहीं हो पाएंगी जिन चीजों के लिए लोग आए हैं। वो इंतजार किसका कर रहे हैं? जो दांत का दर्द लेके बैठा वो क्या कर रहा है? वो कहेगा मुकेश जी आए, उन्होंने दांत के दर्द के बारे में बात नहीं किया, वेद प्रकाश जी आए, उन्होंने दांत के दर्द के बारे में बात नहीं किया, जाने सर जी आ रहे हैं, उन्होंने दांत के दर्द के बारे में बात नहीं किया। तो मीटिंग किस लिए था? सही है नहीं है? तो जो आदमी जिस चीज के लिए आया है वो उसी का इंतजार कर रहा है। ये सुनो, ये सुनो, वेरी गुड। आप जवाब देते रहिएगा, ये मीटर चार्ज रहेगा। आप जवाब नहीं देंगे तो मुझे भी लगेगा कि शायद मैं आपको बोर कर रहा हूं और मैं उससे ज्यादा आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। चलिए आगे चलें। ये सुनो, ये सुनो, बहुत अच्छी अच्छी बातें मुकेश जी ने आपके साथ करी। अभी देखना है असर कितना होता है। मैं चेक करूंगा सारी चीजें। मुकेश जी ने आपका हाथी खोला है, खुला है नहीं खुला हाथी? हेलो, हाथी खुला है नहीं खुला है? ये सुनो, ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो हाथ खड़ा करेंगे कि जो गरीब है? कितने लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं? कितने ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं?
मुकेश जी खड़े हो जाओ, अरे देख लो, ये देखो दिख रहा है। अब ये हाथ खड़े रखना, यानी कि बेचारे मुकेश जी की 1 घंटे 40 मिनट की मेहनत बेकार कर दिया। पसीनों में लबालब थे, जोरदार बोल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन सारा का सारा बेकार गया। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो कोई भी काम खराब होता तो कहते गई भैंस पानी में, तो वो पूरी की पूरी पानी में चली गई। क्या फायदा हुआ उनका 1 घंटे 40 मिनट आपको समझाने में? क्योंकि बहुत सारे लोग दिमाग खोल के बैठे थे और बहुत सारे लोग नहीं बैठे थे। और मैं नहीं चाहूंगा कि जब मैं बात कर रहा हूं तो आप अपने दिमाग के ताले बंद करके रखें। मैं किसी प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, दांत में दर्द, पेट में दर्द, ये सब बातें करने के लिए मैं नहीं हूं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, आपकी अपलाइन है, जो आपसे इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मैं बात करने के लिए यहाँ पे आया हूं उस चीज के लिए जो हर एक आदमी की जरूरत है, हर एक आदमी की जरूरत है, और इसके बिना दुनिया चलती नहीं है। इसके बिना दुनिया चलती नहीं है। जितना जल्दी ये सच्चाई को समझ जाओगे उतना बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि ये है तो रिश्तेदारी है, ये है तो भाई बहन है, ये है तो बहुत कुछ है, और ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो ये चाहिए आपको, ये सुनो। और वो क्या है? उसे कहते हैं हम विटामिन एम। विटामिन एम। जितने लोग बैठे सबको जरूरत है या नहीं है? ये सुनो, ये सुनो, क्योंकि ये है तो ये सुनो तो अपने आप आएगी, और अगर नहीं होगी तो कितनी तालियां बजवा लो, नहीं बजने वाली है। तो सबसे ज्यादा हमें जो चाहिए वो चाहिए पैसा। मुकेश जी भी जब आए थे तो साइकिल से चलते थे, उनके पास पैसा नहीं था, तो वो क्या कमाने आए यहाँ पे? क्या कमाने आए? पैसा कमाने के लिए। अब बहुत सारे लोग हो गए कहेंगे सर हेल्थ तो हमें मिल जाती है, कई जगह से प्रोडक्ट मिल जाते हैं, बेहतरीन प्रोडक्ट मिल जाते हैं, लेकिन हर जगह पैसा नहीं मिल पाता। बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से इलाज कराते हैं, पैसा जाता है या आता है? पैसा जाता है या आता है? जाता है, पैसा आता नहीं। वहां पे हेल्थ आ जाती है, दोबारा से रिकवर कर लेते हो, लेकिन पैसा जा रहा है, हेल्थ आ रही है, पैसा जा रहा है। अब जहाँ पे काम करते हो, नौकरी करते हो, वहां पे क्या होता है? वहां पे क्या होता है? वहां पैसा आता है और साथ में समय और हेल्थ जाती है। पैसा आता है लेकिन समय और हेल्थ जाती है। सबसे बड़ी चीज है समय, और उसके बाद में वहां पे काम करते 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 आप बीमार भी पड़ते हो, और वो बीमारी को ठीक करने के लिए पैसा कहाँ है? वही जो कमाया है, राइट? एक बार कमाओगे और दूसरी बार लगाओगे तो जेब में पैसा रहेगा? नहीं रहेगा। और आज हर तरह के लोग, चाहे वो किसी भी बड़े व्यापार में हो, छोटे व्यापार में हो, नौकरी कर रहे हो, छोटा मोटा धंधा कर रहे हो, हर आदमी को एक ही चिंता खाई जाती है, वो खाई जाती है पैसे। सही बात है, गलत बात है? ये सुनो, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बैठे हैं, जो नौकरी करते हैं? जरा हाथ खड़े करेंगे। जो नौकरी करते हैं, हाँ, बहुत सोच समझ के कर रहे थे। यस मैम, आपका क्या नाम है? कंचन जी। कंचन जी, मुझे एक बात सिंपल समझो में समझाइएगा कि महीना पहले खत्म होता है या तनख्वाह पहले खत्म होती है? क्या खत्म हुआ? सही बात है, गलत है? महीना पहले खत्म हुआ या तनख्वाह? तो जवाब आया तनख्वाह। बाकी के बचे हुए दिन में क्या होता है? और ये तनख्वाह लंबी नहीं चलती है, शुरुआत के 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। बैठिए, शुरुआत के 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है, और बाकी 20 दिन हम क्या करते हैं? ललामुतू दियो, लशामुतू दियो, लपमोती दियो, सबके आगे हाथ फैलाते हैं और एक ही बात बोलते हैं कि जब तनख्वाह आएगी तो दे देंगे। और जैसे ही तनख्वाह आती है तो क्या करते हो? फिर वही उधार चुकाते हो। तो नौकरी कहते हैं, नौकरी क्या करती है? जवानी से लाके बुढ़ापे पे छोड़ देती है। नौकरी जवानी से लाके बुढ़ापे पे छोड़ देती है, ना जीने देती है ना मरने देती है। समझदार लोग समझेंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी है।
तो बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे करूंगा। मैंने आप लोगों से पूछा था हाथी खुला या नहीं खुला, तो आप सब लोगों ने बोला हाँ। और मैंने जब आपसे पूछा कि यहाँ पे गरीब कौन कौन है, तो ज्यादातर लोगों ने हाथ खड़े किए। अब मैं क्या, मुकेश जी क्या, मौर्य जी क्या, उनकी वाइफ क्या, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाए ना, तो आपको अमीर नहीं बना सकता। कोई भी बड़े से बड़ा आदमी आ जाए तो आपको अमीर नहीं बना सकता, क्योंकि आप अपने आप को क्या मानते हो? क्या मानते हो? तो गरीब लोग क्या रहते हैं? गरीब लोग क्या रहते हैं? गरीब गरीब रहता है और अमीर अमीर होता है। तो आप लोग क्या हो? आप लोग क्या हो? क्या है आप लोग? अरे इतनी जल्दी पलटी मार दी। अभी तो सबने हाथ खड़ा किया था कि गरीब है, अभी खड़ा किया ना। देखिए है कुछ नहीं, समझने वाली बात है। इस फर्क को जिस दिन समझ गए ना, उस दिन आपकी जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। और वो बदलाव क्या है? अमीरी और गरीबी में क्या फर्क है? अमीरी और गरीबी में क्या फर्क है? क्यों अमीर आदमी अमीर होता है और गरीब आदमी गरीब होता जाता है? क्यों अमीर आदमी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी गरीब होता जाता है? गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या सिखाता है? गरीब आदमी अपने बच्चों को क्या सिखाता है? बेटा पढ़ाई कर, लिखाई कर और अच्छी नौकरी कर, क्योंकि नौकरी मिलेगी तो उसके बाद में क्या होगा? क्या होगा? कमा रहे हो ना? हाँ, नौकरी मिलने के बाद क्या होता है? हाँ? कौन सा बोला? ये शादीशुदा ही बोल सकता है। हाँ? तो नौकरी मिलने के बाद में कहते हैं छोकरी मिल जाएगी, ये सुनो। और छोकरी मिलेगी, उसके बाद बच्चे होंगे और उसके बाद घर गृहस्थी होगी, और आदमी कोलू के बैल की तरह चलता जाएगा चलता जाएगा। और जिसने नौकरी करी वो अपने बच्चे को भी क्या सिखा रहा है? नौकरी करना। यानी कि वो खुद खुश नहीं था जिस चीज से, वही अपने बेचने के ऊपर लाती। तो हर गरीब आदमी अपने बच्चों को यह सिखाता कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। लेकिन अमीर आदमी अपने बच्चे को क्या सिखाता है? अमीर आदमी अपने बच्चों को क्या सिखाता है? क्या सिखाता है? वो ये कहता है कि बेटा पढ़ो लिखो और धंधे पे बैठ जाओ, पढ़ो लिखो और धंधे पे बैठ जाओ, क्योंकि धंधा आपका तैयार है। तो उनको कभी टेंशन ही नहीं होती। लेकिन गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा देखा है ना, एकदम बिल्कुल ग्लो करता है, बॉडी शॉडी सब कुछ सही होती है, और गरीब का बच्चा ऐसा होता है, ऐसा लगता है बेचारे को खाने को ही नहीं मिल रहा है। लेकिन फर्क है, एक कंपटीशन कर करके मर जा रहा है और एक के पास बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। गरीब और अमीर में सिर्फ इतना ही फर्क है, सोच का फर्क। किसका फर्क है? सोच का फर्क। जिन लोगों ने यह सोचा कि हमें गरीबी में नहीं रहना है, उन्होंने अपनी सोच बदल डाली और सोच बदल के काम करना शुरू किया, और वो गरीबी रेखा से बाहर निकल के आज अमीरी में आ गए। और उन्होंने ये किया कि ना अब वो गरीब रहे, बल्कि उनकी आने वाली पुश्तें भी गरीब नहीं रहेंगी। सही बात है? किसका फर्क है? सोच का। तो आप लोगों की सोच क्या थी? सोच क्या थी? गरीबों वाली। और गरीबों वाली सोच होगी तो क्या होगा? कितना ही हम घोड़े दौड़ा लें इस बिजनेस में, हम आपको अमीर नहीं बना पाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, पैसा आदमी बचा के बड़ा आदमी बनता है या कमा के बड़ा आदमी बनता है? क्या करता है? कमा के या बचा के? कमा के या बचा के? कमा के। किस किस को समझ आती है ये बात? जरा हाथ खड़ा करेंगे। पैसा कमा के आदमी बड़ा बनता है या बचा के? अब मुझे समझ आ रहा है कि मऊ का बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है। पैसा बचा के कभी आदमी बड़ा नहीं बना है, पैसा कमा के आदमी बड़ा बना है। और जिन्होंने बचाने की कोशिश करी है वो कल भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं, आने वाले समय में भी गरीब रहे। लक्ष्मी जी जो होती है ना, लक्ष्मी जी वो एक ही बात कहती है कि मेरा आना जाना लगा रहना चाहिए, मुझे तालों में बंद करने की कोशिश मत करो। और अगर तालों में बंद करोगे तो एक बार छूटने की देर है, एक बार निकली और तेरे घर में कभी नहीं आऊंगी।
यही होता है ज्यादातर लोगों के साथ में। तो फर्क सिर्फ अमीर और गरीब में सोच का है। मैं एक वाक्य बताता हूं, आप लोगों को सुनना चाहेंगे? राइट, ये हमारे साथ हुआ था और ये हुआ था, हम लोग दिल्ली में किसी दोस्त से मिलने गए थे। मैं था, मेरे साथ में जैसे जाने सर आए हैं, ऐसे ही हमारे दिल्ली में एक स्टाफ है अक्षय करके। तो हम लोग दोनों के दोनों गए उस ऑफिस में मिलने के लिए उस आदमी से। लेकिन हुआ क्या कि वो शख्स हमें मिला नहीं और हम नीचे उतर के आए और मैं उस शख्स को फोन लगा रहा था और ये भाई साहब मेरे साथ खड़े थे। मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन मिला रहा हूँ, इतनी देर में मुझे एक आवाज आती है कि जैसे किसी को बहुत जोर की 2-3 धक दी। और जैसी आवाज आई मैंने पलट के देखा इधर कि क्या हुआ। होता नहीं होता जब आप देखते ना, अचानक से कुछ होता है। तो मैंने ऐसे पलट के देखा तो मैंने देखा क्या कि अक्षय ने एक आदमी को 2-3 रसीद कर दी। उसने 2-3 लगा दिए जिसकी वजह से आवाज आई। तो मैंने फटाफट फोन काटा और मैं भाग के फटाफट उसके पास गया। भाग के उसके पास गया, मैंने कहा भाई क्या हुआ? मैंने कहा इसको क्यों मारा? कहता सर गरीब आदमी। मैंने कहा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, बेचारे की हालत से पता चल रहा है गरीब आदमी। कहता सर छोड़ो गरीब आदमी। मैंने कहा मारा क्यों? कहता सर गरीब आदमी है इसलिए। मैंने कहा फिर भी कोई वजह तो होगी। कहता सर इसकी हरकतों की वजह से पिटा। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते सर कुछ नहीं हुआ, मैं आपके साथ खड़ा हुआ था, मैं कुछ चीजें देख रहा था और वो चीजें मुझे समझ नहीं आई इसलिए मैं इसके पास आ गया। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहता कुछ नहीं, ये आदमी ऐसे हाथ रखा हुआ था और ऐसे कुछ तोड़ता और उसको मुंह में चबा के मुंह को जैसे कुछ खा रहा हो ऐसे करा, फिर तोड़ा, फिर लगाया मुंह में। तो कहता मुझसे रहा नहीं गया। अब आप भी ऐसी जब हरकतें देखते तो आपको भी कई बार होता है ना। तो कहता मुझसे रहा नहीं गया और मैं इसके पास में चला गया। तो मैंने इससे पूछा कि मैंने कहा भाई क्या कर रहे हैं? तो कहता कि तुमसे मतलब। तो कहता कोई बात नहीं, ये तो बता दो कर क्या रहे हो? तो इन्होंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खाना खा रहा हूं। तो उसने कहा कि खाना तो खा रहा है लेकिन खाना दिखाई नहीं दे रहा, कहां खा रहे हो? ठीक है। तो उसने कहा मैं सोच के खा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खाना है नहीं लेकिन मैं सोच सोच के खा रहा हूं। अब जब सोच सोच के पूछा तो इसने फिर सवाल किया कि अच्छा ठीक है सोच के खा रहे हो? कहता हाँ सोच के खा रहा हूं। तो कहते क्या खा रहे हो? पूछा क्या खा रहे हो? तो इसने कहा टमाटर की चटनी और रोटी। क्या खा रहा हूं? टमाटर की चटनी और रोटी। जैसे ही अक्षय ने यह सुना उसने 2 रसीद कर दी, धनाधन 2 बेल दिए। कहता है नालायक इंसान, अगर सोच के ही खाना है तो बटर चिकन क्यों नहीं खा रहा? सोच के ही खाना है तो शाही पनीर क्यों नहीं खाना? और सोच के ही खाना है तो काजू बादाम क्यों नहीं खा रहा? तो उस इंसान की सोच क्या थी? तो उसे दिखाई क्या दे रहा था? अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों से एक सवाल है क्या कि आपकी सोच क्या है? आप अमीर हैं या गरीब हैं? अमीर हैं या गरीब हैं? हेलो, अमीर है या गरीब है? अच्छा आप लोग अमीर है या गरीब है? अमीर है या गरीब है? अमीर है या गरीब है? अमीर। जेब में 4 पैसा ना हो लेकिन एटीट्यूड ऐसा रखिए कि जैसे 4000 करोड़ के मालिक हो। राइट? जिस दिन एटीट्यूड रखना सीख लिया ना उस दिन आप सफल हो जाएंगे। पैसा आएगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन पैसा आने से पहले, पैसा कमाने से पहले ये होना जरूरी है कि आप क्या हो। अगर आप सोचते हो अपने आप को अमीर हूं तो आप आज नहीं तो कल अमीर बन जाओगे। लेकिन अगर आप ये सोचो कि मैं गरीब हूं तो पूरी जिंदगी ही गरीब रहोगे। तो कहानी से क्या सीख मिली? क्या बदलना है? क्या बदलना है? क्या बदलना है? सोच बदलना है। एक कहावत भी है ना, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे। तो हमें सबसे पहले सोच ये बदलनी है कि जब रिएक्शन में आ गए तो हम लोग गरीब आदमी नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हमें एक अवसर दे दिया है। अब ये अवसर पे काम करना ना करना ये मेरी बात है। करूंगा तो अमीर बन जाऊंगा, नहीं करूंगा तो नहीं बनने वाला। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है सबने? सुना है? हेलो, सुना है नहीं सुना है? अच्छा, अमीर घर में पैदा हुए थे, गरीब घर में पैदा हुए थे? वो भी
इसी तरह आप ही जैसे किसी छोटे से गांव में पैदा हुए थे गुजरात में, और जब पैदा हुए थे तो पैसे वाले नहीं थे, आज अरबोपति हैं, लेकिन जिस समय पैदा हुए थे तब गरीब इंसान थे। और गरीब इंसान गरीबी में जीते जीते एक दिन काम करते करते उनको ये समझ आ गया, उनको ये सोच आई कि अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरे बच्चे क्या काम करेंगे। तो जो चीज से मैं परेशान हूं उसी चीज से मेरे बच्चे परेशान होंगे, आने वाले उनके बच्चे परेशान होंगे। तो उन्होंने क्या करा, अपनी सोच में बदलाव, और उन्होंने एक ही बात बोली कि ना मैं गरीब रहूंगा, ना मैं अपने बच्चों को गरीब रहने दूंगा। ना मैं खुद गरीब रहूंगा, ना मेरे बच्चों को गरीब रहने दूंगा। और उसी सोच के साथ थोड़े से पैसे लिए और निकल पड़े मुंबई, माया नगरी में, राइट। मुंबई गए, वहां पे जाके लोगों के साथ काम करना शुरू किया। अब आपको पता होगा, ये ध्यान है अच्छे से कि जो बड़े बड़े धना सेठ होते हैं वो कभी गरीब आदमी को अपने बाजू में बैठने नहीं देते। सही है गलत है? मैं जिंदगी के सत्य पे बात करता हूं, बनी बनाई बातों पे बात नहीं करता हूं। कुछ ऊपर वाले के साथ कनेक्शन है, जो भी बोलता हूं यहां से बोलता हूं। और देखी है जिंदगी, इसलिए ये अनुभव से बता रहा हूं कि जब वो गरीब थे, पैसा लेके गए, तो बड़े बड़े धना सेठों ने उनको जीने नहीं दिया, उन्हें बिजनेस नहीं करने दिया। और जितनी बार वो लोग गिराते थे, धीरू भाई एक ही बात बोलते थे, एक बार और। फिर से उनको गिराया जाता था, फिर वो बोलते थे एक बार और। जितनी बार गिराया उतनी बार एक बार और, एक बार और, एक बार और, एक बार और करते गए, करते गए, करते गए, और अमीर आदमी बन गए। क्योंकि उनकी सोच में क्या आ गया था कि क्या बनना है, चाहे दिन हो चाहे रात, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, चाहे ये लोग मुझे कितनी बार गिराएं, लेकिन हर बार मैं खड़ा होकर बोलूंगा एक बार और आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, मैं अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। और उन्होंने वो करके दिखाया। वो हिम्मत नहीं हारे कभी भी। लोगों ने उन्हें तोड़ा, खूब मरोड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो बहुत स्ट्रांग थी। और यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ था, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट। आपको अमीर कौन बना सकता है? आपको अमीर कौन बना सकता है? आप खुद। और आपको गरीब कौन बनाएगा? आप खुद। सफल कौन बना सकता है? आप खुद। और असफल कौन बना सकता है? आप खुद। ये सुनो, राइट। तो आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। मोमबत्ती को देखे कभी? मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती क्या करती है? जलती है, प्रकाश देती है। कहां पे प्रकाश देती है? जहां अंधेरा होता है। हर अंधेरे घर में उजाला करने का काम करती है मोमबत्ती। सही बात है? वो ये नहीं पूछती कि ये किसका घर है, हिंदू का घर है, मुस्लिम का घर है, सिख का घर है, ईसाई का घर है, वो कुछ भी नहीं पूछती। लेकिन वो एक काम जरूर करती है कि हर अंधेरे घर में उजाला करती है। और उजाला करते 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 धीरे 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 क्या होता है, थोड़े समय के बाद वो मोमबत्ती खत्म हो जाती है। तो किसी ना किसी के घर में प्रकाश करते करते वो अपने आप को फना कर देती है। ठीक उसी प्रकार से हमें ये देखना है कि हम कौन हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें यह देखना है कि हम कौन हैं। कहते हैं कि पीढ़ियों में एक पीढ़ी आती है, वो पीढ़ी इतना अच्छा काम करती है कि जो आने वाली कई पीढ़ियों की जन्म सुधार देती है। और कई पीढ़ी ऐसी आती है जो बर्बाद करती है, बने बनाए को बिल्कुल नष्ट कर देती है। तो धीरू भाई अंबानी ने जो मेहनत करी थी, वो क्या मुकेश और अनिल को करनी पड़ी क्या? उन्होंने अपने आप को मोमबत्ती बनाया। क्या बनाया? मोमबत्ती बनाया। और उनके परिवार में जो अंधेरा था उसको उजाले में तब्दील किया। लेकिन उसके लिए उनको अपने आप को फना करना पड़ा। चाहे गर्मी थी, चाहे सर्दी थी, चाहे भूखे रहे, लेकिन लक्ष्य एक था कि अमीर आदमी बनना है, और उसी लक्ष्य पे काम करते रहे। तो उन्होंने अपने आप को फना किया। लेकिन उन्होंने जो दुख तकलीफ सहे, क्या मुकेश अनिल ने सहे? क्या उनके बच्चों ने सही? क्या उनके आने वाले जो बच्चे हैं वो सहेंगे? किसी को जरूरत है क्या? और ये अब अपने जो आने वाली पीढ़ियां उनको क्या बोल रहे हैं? नौकरी करो या धंधे पे बैठो? क्या करो? अमेरिका जाओ पढ़ने के लिए, पढ़ के आओ और अपने धंधे को बढ़ाओ।
तो धीरू भाई अंबानी ने ये काम किया था, अपने आप को फना कर दिया था और परिवार में उजाला ले आए थे। क्या आप वो मोमबत्ती हैं? क्या आप वो मोमबत्ती हैं? ये सुनो, हेलो, ये सुनो, क्या आप वो मोमबत्ती बनने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? देखिए, बहुत तकलीफें आएंगी, लोग आपको मना करेंगे, फिर भी आप तैयार हैं? लोग घरों के ताले लगा के भाग जाएंगे आपको देख के, फिर भी आप तैयार हैं? लोग आपको बेइज्जत करेंगे, फिर भी आप तैयार हैं? आपकी घरवाली नहीं सुनेगी, फिर भी आप तैयार हैं? और अगर आप ये तैयार हैं तो शायद आप कुछ करेंगे, और अगर तैयार नहीं हैं, किसी के कहने से आपने अपनी डायरेक्शन बदल ली, तो हो सकता है कि जहां पहुंचना है वहां पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि हर आदमी को एक ही चीज कहते हुए सुना है कि सर मैं कर तो लूं, लेकिन 4 लोग बस्ती मोहल्ले के क्या बोलेंगे। जैसे मुकेश जी ने कहा ना कि पढ़ाई करने के बाद में साबुन तेल बेचने का बिजनेस करेंगे तो क्या होगा। तो हर आदमी ये कहता है कि सर मैं करना तो चाहता हूं, लेकिन समाज में 4 लोग क्या कहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि मुझे आज तक वो 4 लोग नहीं मिले, वो 4 लोग मुझे मिलवा दो, वो 4 लोग मुझे मिलवा दो। क्योंकि मैं पूछना चाहता हूं, जब किसी गरीब के घर में खाने को दाना नहीं होता, तो क्या ये 4 लोग उसके घर में जाते हैं? जिस गरीब के घर में आदमी मर जाता है, जिसके लिए कफन का पैसा नहीं होता, लकड़ी का पैसा नहीं होता, क्या ये 4 लोग उसके घर में डालने जाते हैं? बच्चे को पिलाने के लिए दूध नहीं होता, क्या ये 4 लोग जाते हैं? तो फिर आप लोग किन 4 लोगों की बात कर रहे हो? किन 4 लोगों से डर रहे हो? आपके घर में खाना नहीं होगा, कोई डालने नहीं आएगा। आपका बच्चा भूख से तड़प रहा होगा, कोई दूध पिलाने नहीं आएगा। करना आपको ही पड़ेगा, और अगर करोगे तो अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बदल लोगे, और नहीं करोगे तो जिस जिंदगी में जी रहे हो, जिसको रोज जीते हो और शिकायत करते हो ऊपर वाले से, फिर शिकायत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप जाते हो भगवान के पास, रोज मंदिर में घंटी बजाते हो और जाके मत्था टेकते हो और भगवान को कहते हैं ये ले 50 रुपए का प्रसाद, मेरा ये काम बना दे, मैं 501 का चढ़ाऊंगा। ये सुनो, होता नहीं होता है? बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, लेट के जाते हैं, टाप के जाते हैं, जैसे भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं, और वहां पे जाके भगवान से एक ही अरदास मांगते हैं कि भगवान जल्दी से मुझे पैसे वाला बना दे, ताकि ये दुख तकलीफ सारे दूर हो जाए। और भगवान एक ही बात कहता है कि मेरे पास तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ काम करना शुरू कर दे, घर से एक कदम बाहर निकालना शुरू कर दे, सारे काम अपने आप बन जाएंगे। लेकिन लोग सोचते हैं कि घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि कुआं प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? प्यासा कुएं के पास जाता है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि लोग चल के आपके पास आएंगे? नहीं, आपको करना क्या होगा, आप जिस तरह से सुबह नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उसी प्रकार से आपको ये काम भी करना होगा, राइट? और कब करेंगे? महीने में 1 दिन करेंगे या रोज करेंगे? पेट में भूख रोज लगती है ना, तो ये काम भी रोज होना चाहिए। नौकरी करने रोज जाते हैं या 1 दिन जाते हैं? रोज जाते हैं, क्योंकि जितने दिन काम करेंगे उतने दिन पैसा आएगा, जितने दिन काम नहीं करेंगे उतने दिन पैसा नहीं आएगा। जिस प्रकार से भगवान की हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, रोज करते हैं, उसी प्रकार से कुछ चीजें हैं, जो बातें हैं, मैं आप लोगों के साथ करूंगा, ये आपको रोज करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? 5 मिनट और आपको मैं समझाना चाहता हूं। एक इंसान, क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ पे चढ़े थे अभी, मुझे बड़ी खुशी हुई इन लोगों को देख के। यंगस्टर्स को बुलाए थे ना, सबको, जितने भी यंग थे, इनको बुलाया था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनको कम एज में ये चीजें मिल गई। सोच के देखिए, मुकेश जी को अगर 18 साल के होते के साथ ये चीज मिल जाती, तो आज मुकेश जी कहाँ होते? कम से कम इनकी इनकम होती 40 से 50 लाख रुपए महीने की। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है? लेकिन ये अभी भी सोच रहे होंगे। मैं जितने भी यंगस्टर्स आए थे ना, चढ़े थे स्टेज पे, उनसे एक ही चीज बोलूंगा, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जानी चाहिए। दाढ़ी आने
से पहले गाड़ी आ जानी चाहिए और पति बनने से पहले करोड़पति बन जाना। बनोगे नहीं बनोगे? किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बन जाना, क्योंकि जिसको लाओगे उससे 7 फेरे लेके आओगे, बहुत सारे वादे करके आओगे, और अगर जेब में ढेला नहीं होगा तो आज वो आपके साथ होगी, 6 महीने बाद वो आपके साथ नहीं होगी। जिंदगी का सच है ये। पहले बोलते थे डोली में जा रहे हो अर्थी में आना, लेकिन आजकल 6 महीने में हो जाता है सारा काम। ये सुनो। और जमाना खराब है, जमाना खराब है। इंसान की जहां जरूरतें पूरी होती है ना, इंसान वहां चला जाता है। मैं इशारों में बात समझा रहा हूं, आप समझ लेना। ये सुनो, क्योंकि जो समझ गया वो समझ गया, और वो कुछ करेगा भी। सही है? राइट? तो कुछ चीजें होती हैं लाइफ में जो आपको बहुत कुछ चीजें सिखा के जाती हैं। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है। हमने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को खोया है। ऐसे लोगों को खोया है जो साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे, खेलते थे, घूमते थे, और अचानक से एक रात पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। आपका जब भाई इसको मंच में जब नियर और डियर आप से इस दुनिया में बिछड़ जाता है तो कैसा महसूस होता है? आप जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो अगर आपको छोड़ के चला जाए तो कैसा महसूस होता है? कैसा महसूस होता है? दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन ये दुख को महसूस करने की जरूरत है और उसके लिए कुछ करने की जरूरत है। दुख को महसूस करो और उस पर कुछ करो ना, तो भगवान भी ये पूछता है कि बेटा तुझे भेजा किस लिए था मैं? दुख को महसूस करना और दुख पे काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आज की इस दुनिया में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जितने मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, आप लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आज आपकी इनकम महीने की 2-3 लाख रुपए आती है? महीने की इनकम 2-3 लाख रुपए आ रही है? नहीं आ रही है। कितने लोग शादीशुदा जरा हाथ खड़े करेंगे? वेरी गुड। 2-3 लाख इनकम नहीं आ रही है। 2-3 लाख रुपए महीने की इनकम नहीं आ रही है क्योंकि जरूरी होती है। आज के समय में लाख रुपए कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छे बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम रहते हैं दिल्ली जैसे शहर में, तो वहां लाख रुपए का भी पता नहीं चलता है। बहुत सारे लीडर्स आते हैं, बहुत सारे लोग समझा के जाते हैं आपको कि ये काम करने की जरूरत है, तेजी से करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अड़ के खड़े हो जाते हैं, ऐसे अभी नहीं करते, बाद में करेंगे, हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो पैसा आ रहा है। मेरे को एक बात बता दीजिए, अगर कोई भी नौकरी करने वाला इंसान, छोटी सी दुकान चलाने वाला इंसान, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रहा तो क्या होगा? भगवान ना करे कभी किसी को ऐसा दिन देखना पड़े, लेकिन अगर हो गया तो सर क्या नाम है आपका? राजकुमार जी क्या करते हो? रिएक्शन करते हैं, बैठिए। ठीक है, मान लीजिए राजकुमार जी नौकरी करते हैं और कहीं जा रहे थे, जाते हुए या आते हुए रास्ते में वो बिल्कुल सही आ रहे थे, लेकिन सामने से एक गाड़ी वाला आया और उसने ठोक दिया और ये ऊपर वाले को प्यारे हो गए। अब इनके परिवार का क्या वो जो तनख्वाह आ रही थी महीने की वो आती रहेगी क्या? नहीं। जो कंपनी के मालिक होंगे वो क्या करेंगे? आपके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, प्यार दिखाते हुए 1 महीने की तनख्वाह आपके परिवार को एक्स्ट्रा दे देंगे और कहेंगे इसमें काम चला लो, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं।
यही होगा। आपके बच्चों का क्या होगा? तनख्वाह 1 मिनट में 0 बन गई। जो भी आप छोटा मोटा काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक डॉक्टर है, बहुत अच्छे ऑपरेशन करता है, उसका पूरा नाम है, लेकिन एक एक्सीडेंट हुआ, उसका हाथ का अंगूठा काटना पड़ा। क्या करना पड़ा? सर 100% बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक हाथ का अंगूठा काटने से, सिर्फ 1% कम होने से अब वो किसी तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकता। तो आदमी का हुई इनकम 0 हुई। वो जो इंसान चला गया था उसके घर में इनकम 0 हुई। अब उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, उनका क्या हुआ? उसके घर में राशन कौन डलवाएगा? और लोग सिर्फ हिम्मत देंगे, पैसा नहीं देंगे। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस बात को नोट कर लेना। जब आप होते हो तो लोगों की नजरें कुछ और होती हैं, और जब आप नहीं होते हो तो लोगों की नजरें कुछ और होती हैं। मेरी इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाओ ना, उतना अच्छा है, क्योंकि कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि मौत कौन से दरवाजे से आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मुझे आज भी याद है, फरवरी का मंथ था, राइट, फरवरी का मंथ था। मैं और मेरे साथ एक कलीग थे, मिस्टर अविनाश करके, हम दोनों स्टेज शेयर कर रहे थे, और कुछ समय बाद हमें पता चला कि वो नहीं रहे। पता किया क्या कि बेचारे घूमने निकले थे, खाना खा के वॉक करने के लिए निकले थे, और उनको एक दोस्त मिल गया रास्ते में। तो उसने कहा कि मैं यार मम्मी डैडी को छोड़ने जा रहा हूँ फला जगह पे, तुम भी साथ में चलो तो सफर आराम से कट जाएगा, वापसी में अकेले नहीं आऊंगा। छोड़ा, उनको वापसी आ रहे थे, रास्ते में दिखाई नहीं दिया, ट्रॉलर पे जाकर टकरा गए, और जो लेके गया वो तो ठीक रह गया, और जो साथ में गया वॉक कर रहा था वो ऊपर वाले को प्यारा हो गया। क्या उसे पता था कि वो इस गाड़ी में बैठेगा, जाएगा और उसकी मौत आज लिखी? हम किस बात पे घमंड करते हैं और ये सोचते हैं कि बाद में करेंगे। जो कर रहे हैं वो अच्छा है। क्या जो कर रहे हो उससे एक इनकम आएगी ऐसी? जहां पे आप नहीं हो तो आपके परिवार को, मान लीजिए आप लाख रुपए महीने कमा रहे हो, तो लाख रुपए आपके परिवार को आता रहेगा? ऐसा होगा क्या? नहीं। तो फिर किस चीज को सोच के हम काम नहीं करते? हमारी स्पीड क्यों नहीं बढ़ती है काम करने की? हमारी स्पीड क्यों नहीं बढ़ती है? हमें ये सोचना चाहिए कि आज का दिन मिला है, कल का दिन नहीं हो तो कोई पता नहीं, इसलिए आज के दिन में जितना ज्यादा से ज्यादा काम कर लूं वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन हम आराम से, शांति से, वही गरीबी वाली सोच, क्या करना इतना पैसा कमा के, कहां रखेंगे? अडानी का नाम सुना है? अडानी का नाम सुना है ना? हमारे देश के सबसे अमीर लोगों में नाम आता है। क्या वो काम नहीं कर रहा सर? आज करना नहीं कर रहा है? सुबह रोज वो भी निकलता है, ऑफिस जाता है और शाम को घर आता है। वो आज भी काम कर रहा है, 12-12 घंटे काम करता है, और पैसे को और बड़ा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पैसा जितना हो उतना ही कम होता है। तो आपको खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो, इससे पहले आपने ऐसा काम कर लेना है कि आप इस दुनिया में हैं चाहे नहीं है, लेकिन आपके परिवार को पैसा आता रहे। और कितना आता है? कम से कम 2-3 लाख रुपया महीने के तो आना चाहिए, ताकि आप नहीं हो तभी आपके बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो, आपके परिवार को चलाने में कोई दिक्कत ना हो। और ये वाली जो सिक्योरिटी है, ये कहाँ मिलती है हमें? किसी जॉब में नहीं मिलती, किसी छोटे मोटे बिजनेस में नहीं मिलती, लेकिन डीएक्सन में मिलती है। ये सुनो, तो आपको गर्व होना चाहिए अपने आप पे कि आप क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो उस तरीके से नहीं कर रहे जैसे करना चाहिए। अच्छा, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, कितने साल में कमाना है? कितने साल में कमाना है? 1 लाख रुपए महीना आना शुरू हो जाए, कितने साल में आना शुरू? मान लीजिए आज आपने बिजनेस शुरू किया है, अब कितने साल बाद 1 लाख रुपए आना चाहिए आपको? कितने साल बाद आना चाहिए? कितने साल चाहिए? हाँ, कितना? 1 साल। और कोई बताएगा? बहुत सारे लोग 5 साल में आ जाए, राइट?
ये बिल्कुल सीधी सी बात है कि 1 लाख रुपए की इनकम कोई भी नया आदमी जुड़ता है तो पहले 1 साल के अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन जब किसी से आप बोलोगे 1 लाख रुपया तो लोग मजाक समझते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो लाख रुपया कमा सकते हैं। उन्हें ये कॉन्फिडेंस है कि वो 30-40 हज़ार की नौकरी कर लेंगे, लेकिन लाख रुपया खुद से काम करके नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि पहले दिन से बेचारे के सर में क्या डाला जा रहा है, यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, बांध दिया जाता है उसको पैर में पहले दिन से ही कि तुझे करना क्या है, नौकरी, और वो उसी के हिसाब से एक्ट करता है। एक आदमी 20-25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है, कितना 20-25 साल की उम्र में नौकरी शुरू करता है, 60 साल में रिटायर होता है। कितने साल में रिटायर होता है, 60 साल में। जिंदगी के 35 से 40 साल लगाता है वो, कितना है, जिंदगी के 35 से 40 साल लगाता है। 60 साल में जब रिटायर होता है तो उसका बेटा भी 20 से 22 साल का हो जाता है। सही बात है गलत है, सही है गलत है। जब वो रिटायर होता है तो उसका बेटा 20 से 22 साल का हो जाता है। अब आप एक बात बताइए कि जब रिटायर हुआ तो क्या वो अपनी नौकरी अपने बेटे को दे देता है? जिस प्रोफाइल पे काम कर रहा है वो दिला देगा, जॉब दिला देगा, जो तनख्वाह उसको मिल रही है वो दिला देगा? नहीं। उसका बेटा क्या करेगा? उसका बेटा क्या कर रहा होगा? वो लाइन में लगा होगा, नौकरी की लाइन में। मिली तो सही, नहीं मिली तो। आप ये ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, लिखा रहे हैं, जो आज आप पैसा लगा रहे हैं वो आप अपने लिए नहीं लगा रहे हैं, किसी और के लिए लगा रहे हैं। क्योंकि आपका बच्चा पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा बनेगा और उसके बाद एक अंगूठा छाप आएगा, वो उसको हायर कर लेगा, वो उसको हायर कर लेगा और वो आदमी अपने सपने पूरे नहीं कर रहा होगा, उस आदमी के सपने पूरे कर रहा होगा, और पूरी जिंदगी कट जाएगी उसके उस आदमी के सपने पूरे करते हुए, लेकिन अपने सपने कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। ये अमीर नहीं बन पाएगा। मैंने क्या कहा था, जवानी से ले जाके बुढ़ापे में छोड़ देगी, ना जीने देगी ना मरने देगी। ये एक ऐसा जहर है। तो अगर 60 साल का होने के बाद में आपके बच्चे को अगर लाइन में लगना पड़ रहा है, तो ये जो 35-40 साल मेहनत करते हो, ना दिन देखते हो, ना रात देखते हो, ना धूप देखते हो, ना छाव देखते हो, ना बारिश देखते हो, ना तूफान देखते हो, ना शादी देखते हो, ना बात ब्याह देखते हो, हर रोज जाते हो, काम करते हो, और ये 35-40 साल लगाने के बावजूद भी अगर इसका फायदा आपके बेटे को, आपकी बेटी को नहीं मिला तो इसका फायदा क्या? आपका बेटा 0 से शुरू कर रहा है, लेकिन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी के मालिक का बेटा कहां से शुरू कर रहा है? जहां से मालिक छोड़ेगा। तो आपने 35-40 साल किसके लिए मेहनत करी? समझने वाली बात है, समझेंगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझेंगे तो अनाड़ी रहेंगे। 35-40 साल किसके लिए काम किया? किसके बेटे के लिए काम किया? आपने काम किया उस मालिक के बेटे के लिए, क्योंकि मालिक का बेटा वहां से शुरू करेगा जहां से मालिक छोड़ रहा है। अपने बेटे के लिए नहीं कर रहे हो। लेकिन डीएक्सएल एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आज आपने काम करना शुरू किया, आज आपने काम करना शुरू किया, किसी भी एज में आपने काम करना शुरू किया, 5 साल 10 साल 15 साल काम किया, और जैसे ही 15 साल काम किया उसके बाद आपका बेटा हो गया 20 साल का, 18 साल का, तो उसको क्या करेंगे? उसको क्या करेंगे? उसको नौकरी नहीं करवाएंगे, उसको यहां लाएंगे। क्यों लाएंगे? क्योंकि वो अपने पापा के साथ मिलके 1 और 1 11 बन के काम करेगा। तो मान लीजिए अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए आ रही है, तो मान के चलिए कि वो इनकम, अब दोनों बाप बेटे जब काम करेंगे तो वो इनकम 2 लाख 3 लाख 4 लाख कब पहुंचेगी पता भी नहीं चलेगा। और मान लीजिए कोई आदमी अगर किसी को कुछ हो भी जाता है तो उसके बेटे को वहां से शुरुआत मिलती है जहां से वो छोड़ रहा है। हमारे सामने फोटो देख रहे हैं आप, डॉक्टर रत्ना वसुपाल, प्रोफेसर वसुपाल जी देख रहे हैं। इनके जो सन है योगेंद्र, देखिए बड़े स्मार्ट थे। इन्होंने क्या करा, उनको पहले अपनी अपलाइन बना दिया। वो नौकरी नहीं कर रहे, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि आज योगेंद्र को काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा आएगा। उसके आगे बच्चों को काम करने की जरूरत है? उसके आगे बच्चों को काम करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है।
तो आपने जो भी काम करना है अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, ताकि आप उस चीज का फायदा ले सके, अपने बच्चों को उस चीज का फायदा दिला सके। और काम जब करना है ना तो धीरे धीरे नहीं करना, धीरे धीरे नहीं करना है, क्योंकि कब क्या होगा ये पता नहीं है। तो जो काम आपको लगता है कि अगले 2-3 साल में होने वाला है, उसको इतना तेजी से करो, इतना शिद्दत के साथ करो कि इसी 1 साल में उसको पूरा कर लो, इसी 1 साल में पूरा कर लो। मैंने कहा लाख रुपया लोगों को बड़ा लगता है, लेकिन सिर्फ उसको यही बात बोलो कि पहले 3 महीने यानी कि स्टार्टिंग के 90 दिन में तुम्हारी इनकम होगी 15 से 25 हजार के बीच में। अब यकीन आएगा? ये चलो सामने वाले से सवाल भी कर सकते हो, अगर आज 40 हजार की नौकरी लगी है तो लाख जाने में कितने साल लग जाएंगे? आज 40 हजार से नौकरी लगी है, 1 लाख जाने में कितना समय लग जाएगा? कम से कम 5 से 7 साल। लेकिन यहाँ 5 से 7 साल में वो कम से कम 5 लाख के चेक पे पहुंच जाएगा। तो क्या करना है? तेजी से काम करना है। आपने बड़े बड़े जो भी टारगेट है उनको छोटे छोटे बना दीजिए। छोटे छोटे मतलब जो साल में काम होने वाला है उसको पहले 3 महीने में बताइए। 3 महीने में क्या करना है? जल्दी से जल्दी स्टार एजेंट बनना है। स्टार एजेंट बनने के साथ ही आपकी इनकम कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अगले 3 महीने आप फिर से टारगेट लो कि अगले 3 महीने में स्टार रूम भी जाना है, वहां पे आपकी इनकम हो जाएगी करीब 40 से 50,000। अगले 90 दिन आ गया, उसके अगले 90 दिन फिर आप टारगेट लो कि अब और आगे जाना है, कम से कम इनकम करनी है 60 से 70,000, डायमंड जाना है। ठीक है, उससे आगे टारगेट लो कि अभी हमें सीनियर स्टार डायमंड जाना है। तो जब धीरे धीरे करके ऐसे छोटे छोटे टारगेट लोगे, उस पर काम करोगे, तो आप अपनी मंजिल पे समय से पहले पहुंच जाओगे। ये जो है ना दिमाग, इसका भरपूर इस्तेमाल करना सीखो। बहुत सारे लोग इसका भरपूर इस्तेमाल नहीं करते। इससे पॉजिटिव काम भी होते हैं और इससे नेगेटिव काम भी होते हैं। जैसा आप इसमें फीड करोगे वैसा होगा। एक क्रिमिनल को बताइए, क्रिमिनल जो होता है, टेररिस्ट जो होते हैं, उनको कौन प्रभावित करता है? कोई ना कोई तो उनको माइंड को प्रभावित करता है और वो फीड कर लेता है कि मुझे क्या बनना है, राइट? इसी माइंड से लोग साइंटिस्ट बनते हैं और इसी माइंड से लोग टेररिस्ट बनते हैं। आपको सोचना है कि आपने इसका भरपूर इस्तेमाल करके क्या करना है। सही बात है? क्योंकि जिसमें जैसा फीड करेंगे वैसा ये काम करेगा। और ध्यान रखिए, आप इसके मालिक हो, ये आपका मालिक नहीं है। अगर आप इसको चला रहे हो तो ये आपसे वो काम करवा के ले जाएगा जो आप सोचोगे कि मैं ये कर भी नहीं सकता था, ये वो काम करवा देगा आपसे। लेकिन अगर इसको छोड़ दिया और इसको आपको चलाने दिया तो ये बहुत खराब है। तो ये जो माइंड है हमारा, इसका मालिक कौन है? मालिक कौन है? आप। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कुत्ता पालते घर में, कुत्ता नहीं बोलते, बेचारे के नाम होते कहीं, पपी शपी जैबरा शैबरा पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो घर में जो पालते हैं इसको, पपी को जो पालते हैं, तो सबको क्या लगता है कौन पाल रहा है पपी को? जो लेके आता है उसको लगता है कि वो उसको पाल रहा है। यही बात है, हर आदमी को ये लगता है कि वो पाल रहा है। लेकिन होता क्या है, सुबह सुबह जब आप गार्डन में जाते हैं उसको घुमाने के लिए, जब गार्डन में जाते हैं तो आगे आगे कौन चलता है और पीछे पीछे कौन चलता है? तो कौन किसको घुमाने ले जा रहा है ये समझ नहीं आया आज तक, राइट? और मान लीजिए कि आपका एक दोस्त मिल गया, आप उससे बात करना चाहते हो लेकिन इसका मन नहीं है, ये आपको खींच के ले जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे अपने दोस्त को? यार ये मान नहीं रहा, मैं कल मिलूंगा, परसों मिलूंगा, तब बात करूंगा, तो खींच के ले जाता है उसको। लेकिन अगर आगे कहीं इसको पार्टनर मिल गई और इसका मूड हो गया तो ये वहीं खड़ा हो जाएगा ना। फिर मालिक इसको कितनी लात मारे ये हिलने वाला नहीं है। तो इसलिए समझ नहीं आता कौन किसका मालिक है। तो ये जो चीज है हमारी, इसका मालिक आपको बनना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले ये डालना पड़ेगा कि मैं करोड़पति हूं, मैं करोड़पति हूं। अगर इसको बोला आप करोड़पति हैं तो ये एक ही बात करता है, तथास्तु। जैसा आप बोलोगे वैसा करेगा। एक एग्जांपल बताऊं आपको,
यहां से जब बाहर निकलोगे ना, स्कूटी में जा रहे हो, बाइक में जा रहे हो, जिसमें भी जा रहे हो, ये बोलते हुए जाना एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। घर पहुंचने से पहले क्या होगा? घर पहुंचने से पहले क्या होगा? हो जाएगा। क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि माइंड को क्या मैसेज दे रहे हो? एक्सीडेंट एक्सीडेंट। तो आपने किसको इनवाइट किया? एक्सीडेंट को। तो उसने कर दिया। मैंने बोला ना तथास्तु बोलता है। इसको जैसा बोलोगे वैसा ये करता जाएगा। और बड़े बड़े लोग जो गरीबी से उठ के अमीरी में गए हैं, उन्होंने इसको कंट्रोल करना सीखा। राइट? एक आदमी हवाई जहाज में उड़ता है आज। कभी किसी ने सोचा था कि इंसान हवाई जहाज में उड़ेगा? लेकिन एक इंसान खड़ा हुआ, उसने देखा कि जब पक्षी उड़ सकता है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, और उसने इस बात को यहाँ पे बिठा दिया। बहुत सारे स्ट्रगल्स आए, लेकिन आज इंसान उड़ रहा है या नहीं उड़ रहा? ये सुनो, तो जब इंसान उड़ सकता है पक्षी उड़ने को देख के, तो क्या आप महीने के 5 लाख नहीं कमा सकते हो? कमा सकते नहीं कमा सकते? कितने लोग महीने के 5 लाख कमाना चाहते हैं अगले 3 साल में? अगले 3 साल में महीने के 5 लाख कमाने हैं, लेकिन ये 5 लाख कमाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो अब मैं बोलूं। तैयार है? तैयार है? ये सुनो, क्योंकि देखिए, आप हो या नहीं हो, लेकिन आपके परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके परिवार की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने एक काम और करना है, एक काम और करना है कि जब भी आप अगली मीटिंग में आओ तो अपने हस्बैंड को भी साथ में लेके आना और बच्चों को भी साथ में लेके आना। बच्चों को क्यों साथ में लेके आना है? क्योंकि आज से जब वो मीटिंग में आएंगे तो सुनना शुरू करेंगे, सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे सुनते जाएंगे। उनकी ट्रेनिंग टीचिंग चल रही है। वो 18 साल के होंगे तब क्या होगा? सीख चुके होंगे ना। दूसरी बात, अगर बच्चे आपके साथ आ रहे हैं तो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो बच्चों से बच्चे पूछते हैं आपके मम्मी डैडी क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं बिजनेस करते हैं। वो पूछते हैं किस चीज का बिजनेस करते हैं? डीएक्सएल का बिजनेस करते हैं। क्या प्रोडक्ट बनते हैं? आरजीजीएल बनते हैं, कोकोजी बनती है। तो आपका बच्चा भी आपका बिजनेस करना शुरू कर देता है। जब वो ये बातें कर रहे हैं तो कर देता है। ऐसे बहुत सारे हमने फैमिलीज देखी है जहाँ पे बच्चे ये बात कर रहे हैं। तो बच्चों को लाना जरूरी है, हस्बैंड को लाना जरूरी है। अब मेरी बहुत सारी बहनें ये बोलेंगे कि सर हस्बैंड को कैसे लेके आए, वो तो आते ही नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान में एक सोच है। मैं बड़ा तकलीफ में आता हूँ इस सोच को जब देखता हूँ और सुनता हूँ कि लड़का हुआ तो मिठाई बांटी गई और लड़की हुई तो घर में मातम आ गया। इतना बड़ा फर्क क्यों? मैंने मेरे घर में बेटा हुआ तब भी मैंने मिठाइयाँ बांटी और बेटी हुई तब भी बांटी। बेटी के टाइम में मैंने ज्यादा बांटा क्योंकि मैंने कहा ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है। क्योंकि बेटे का कोई पता नहीं कब धोखा दे जाए, लेकिन बेटियां कभी धोखा नहीं देती है। तो ये समझने की बात है। तो ज्यादातर हस्बैंड कहते हैं नहीं आप करो बाद में देखेंगे। तो मेरी बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक काम करना है, उनको किसी तरह खींच के यहाँ लेके आना है। और महिलाओं को अपने पति से कैसे मनवानी है बात ये अच्छे से पता होता है। सही बात है नहीं है? मनवाते नहीं मनवाते। देखिए अभी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। होता है क्योंकि मैं भी किसी ना किसी का पति हूँ और मुझे पता है मेरी वाइफ ने जब कोई बात मनवानी होती है तो वो बड़े प्यार से आती है, बैठती है, बात करती है और पता ही नहीं चलता मुझे मैंने कब हाँ बोल दिया। और बाद में मैं परेशान होता हूँ यार मैंने हाँ बोल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। तो हर महिला को पता है कि पति से कैसे हाँ बुलवानी है। और ये भी पैतरा ना चले तो उस दिन का राशन कर दो बंद, चूल्हा जलेगा ही नहीं। आप चूल्हा तभी जलेगा जब साथ में चलोगे, सुनोगे क्या होता है क्या नहीं होता है, राइट। और जितने जेंट्स यहाँ पे आए हैं ना, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी अपनी महिलाओं को जरूर लेके आओ। क्यों? क्योंकि चैलेंज फेस होता है घर पे। जब आप जाते हो रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे घर जाते हो तो आप तो जाते हो मीटिंग करके, लेकिन घरवाली पूछती है ये कौन सी मीटिंग है जो रात के 2 बजे चल रही है।
ये कौन सी मीटिंग है? लोगों के दफ्तर बंद हो जाते हैं 6 बजे, बिजनेस बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं 8 बजे, और आपकी मीटिंग 12 बजे चल रही है, तो बेचारा परेशान हो जाता है ना। इसीलिए आज जो हमारे अश्विनी जी अपनी वाइफ को लेके आए साथ में कि देखो कल इसलिए लेट हुआ था, आज समझ के आएगा तो मैं कि मैं क्यों लेट हुआ। तो इसलिए वाइफ को लाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहते हैं 1 और 1 11 बन के ये लोग काम करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और इतने साल शादी के इतने साल हो गए, आज तक वो आपका दिमाग खाती आई, घर में कुछ आया? डायरेक्शन चेंज करो ना। डायरेक्शन चेंज क्या करना है? आपकी तरफ से डायरेक्शन चेंज करके दूसरी साइड करो। तो यहां पे बोलने से उनको कुछ मिला, लेकिन बाहर बोलेंगे तो क्या होगा? बाहर बोलेंगे तो क्या होगा? रिटेल करेंगी, प्रोडक्ट बिकेगा, बात करेंगी, लोग बिजनेस में जुड़ेंगे और पैसा आएगा। तो यहां बात करने से कुछ नहीं मिला, लेकिन बाहर बात करने से पैसा आएगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वाइफ को भी लाएं और बच्चों को भी लाएं। अब बात आती है कि अगले 3 साल में आपने 5 लाख रुपए महीने का कमाना है और अगले 1 साल में 1 लाख रुपए कमाना है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगले 1 साल में 1 लाख रुपया आएगा, 20-25 हजार आएगा, 50 हजार आएगा, 75 हजार आएगा, लाख आएगा। लेकिन जैसा मैं बोलूं वैसा करोगे तो आएगा। और जब 1 लाख आएगा तो ये मान के चलो अगले साल में 2 लाख भी आएगा, ये सुनो। और जब 2 लाख आएगा तो 5 लाख भी आएगा। मैंने बार बार बोलता हूं, पैसा इतना कमाओ कि आपको किसी चीज को देखने की जरूरत ना पड़े। आप जब मॉल में जाते हो ना, शॉपिंग मॉल में खरीदने, तो वहां पे उस कपड़े पे एक टैग लगा होता है। क्या होता है? टैग लगा होता है। वो टैग को आप उठा के नहीं देखते हो, उठा के देखते हो, सॉरी, उठा के देखते हो तो उसमें पैसा लिखा होता है। वो पैसा देखते हो, उसको वापस रख देते हो। क्यों रख देते हो? महंगा है। किसको महंगा लग रहा है? राइट? क्योंकि आप उसको पाने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। कमाओ ना, बचाने से थोड़ी बनेगा, कमाओ। और जब कमाना शुरू करोगे तो इतना कमाओ कि आपका बच्चा कोई चीज उठा के लाया कि पापा ये चाहिए, तो आप उठा के उसको साइड में डालो और बोलो कि भाई इसकी बिलिंग कर दे। आपको उसको देखने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर गलती से आपने क्या करा, वो बच्चा इतने प्यार से आपके पास में ये लेके आया और आपने कहा कि ये महंगा है, इसको छोड़ दो, तो बच्चे का दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? फिर बच्चे के लिए आप क्या बन जाओगे? क्या बन जाओगे? हीरो बनोगे कभी उनके? नहीं। तो अपने बच्चों के हीरो बनना शुरू करो। जिस दिन आपके बच्चे ये बोलना शुरू कर दे मेरे मम्मी पापा मेरे हीरो हैं, तो सोचना कि आप जिंदगी में कुछ कर रहे हो। जिस दिन आपकी वाइफ ये बोलना शुरू कर दे कि इस जन्म में भी यही इंसान मिला, अगले 7 जन्मों में भी यही इंसान मिले, तो सोच लेना कि आप सही काम कर रहे हो। और अगर ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं तो सोच लेना जो कर रहे हो वो सही नहीं है, उसको बदलने की जरूरत है। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन जो पैसा कमा रहे हैं उससे संतोष नहीं है। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिसमें 1-2 घंटा काम करें और उन्हें और पैसा आना शुरू हो जाए। तो ऐसे लोगों की जरूरत है। और आपको क्या करना है? ऐसे लोगों तक आपको पहुंचना है। प्यासा कुएं के पास जाएगा या कुआं प्यासे के पास आएगा? प्यासा जाएगा या कौन जाएगा? प्यासा जाएगा। तो प्यासा कुएं के पास जाएगा। तो कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे बैठे हैं जो प्यासे हैं, जिन्हें पैसा चाहिए? वेरी गुड। और कितनी मेरी यहाँ पे बहनें ऐसी हैं जो ये सोचती हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो ये सोचती हैं कि अगले 3 साल में हम 5 लाख रुपए कमाएंगे इसी सिस्टम से। जरा खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। जो ये सोचते हैं कि अगले 3 साल में 5 लाख रुपए यहां से कमाएंगे, राइट? स्टेज पे आ जाइए, फटाफट स्टेज पे आ जाइए, सारे के सारे जितने ये सोच रहे हैं कि अगले 3 साल में 5 लाख कमाएंगे। हेलो भाई साहब, मैंने महिला बोली है, एक गलत कनेक्शन लग रहा है भैया। महिला बोली है मैंने, पुरुष नहीं बोला। अभी पुरुष की बारी आई। जाने सर राइट। तो पैर में क्या बंधा हुआ है? पैर में क्या बंधा हुआ है? पैर में क्या बंधा हुआ है?
रुक जा, बोल मतलब नहीं। तो इन लोग कौन है? जिनके पैरों में जंजीर है, और जो वहां तक पहुंच गया उसने क्या कर लिया? अपने पैरों की जंजीरें तोड़ दी, क्योंकि वो बैठी हुई थी तो जंजीर बनी हुई थी, वहां पहुंची तो जंजीर टूट गई। तो मान के चलिए 3 साल बाद जब आपको 5 लाख का बिजनेस बोनस आएगा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो नाचोगे, गाओगे, झूमोगे। तो चलिए आप ये मान के चलिए कि 5 लाख तो आज आ गए। क्यों मैं बताता हूं। बच्चा पहले आता है। बच्चा जो आता है ना, ये कैसे आता है? बच्चे का जन्म कैसे होता है? जब माँ बाप डिसाइड करते हैं कि बच्चा आना है, बच्चा उस दिन आता है, बाकी 9 महीने तो प्रोग्रेस में है। तो आज अगर इन्होंने ये सोचा है कि हमें 5 लाख आ गया, तो 5 लाख तो इनको आज मिल गए, बाकी जो 3 साल है ना वो प्रोग्रेस है। तो हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे और मस्ती करेंगे, क्योंकि 5 लाख रुपए महीने का आप कमा रहे हो। हाँ भैया चलाइए अब गाना। संग संग तुझे भी नचाओगे, रोज नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, नाचिए झूमिए, 5 लाख का 11 महीने का। यूपी वाला ठुमका लगाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली, बड़े दिनों बाद मिली ऐसी खुशहाली। होने लगी देखो मेरी चाल मतवाली, होने लगी देखो मेरी चाल मतवाली। एमपी वाला लटका बताओगे, रोज से नाच के दिखाओ। एमपी वाला लटका बताओगे, रोज से नाच के दिखाओ। और नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया, ऐसे छुप छुप के मिलाए क्यों नजरिया। जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया, जैसे बदरा में कहीं चमके बिजुरिया। मुंबई वाला, अरे मुंबई वाला झटका सिखाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। मुंबई वाला झटका सिखाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। नाच के दिखाओ गोरी, नाच के दिखाओ। संग संग तुझे भी नचाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। संग तुझे भी नचाओगे, रोज से नाच के दिखाओ। थैंक यू सो मच। आपको बहुत बहुत बधाई 5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए। ये पहला स्टेप था जो आपने तोड़ा है। पहला स्टेप तोड़ के आप ऊपर पहुंच गए, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐलान करना बहुत मुश्किल होता है। ऐलान करना बहुत मुश्किल होता है। इन बहनों ने ये ऐलान कर दिया है कि 5 लाख रुपए महीने का कमाएंगे, और ये करके भी दिखाएंगी, क्योंकि इनका भाई इनको सिखाएगा कि अभी 5 लाख कैसे आएंगे। अच्छा, अभी मेरे को पता है बहुत सारे जो जेंट्स बैठे हैं, जो पुरुष बैठे हैं, वो भी ये कहेंगे कि सर हम भी अगले 3 साल में 5 लाख कमाएंगे। अभी देखिए फर्क दिखाऊंगा मैं आपको, फर्क देखने को मिलेगा। अच्छा लग रहा है अभी ऊपर जाके? ऊंचाइयों पे जाओ, बस हमेशा तरक्की करो, ऊंचाइयों पे जाओ। अच्छा, जितने जेंट्स हैं ये सोचते हैं कि अगले 3 साल में हम 5 लाख रुपए यहाँ से कमा लेंगे, जरा आ जाओ स्टेज पे। जो लोग सोचते हैं कि अगले 3 साल में 5 लाख रुपए महीने का
आ जाइए स्टेज पे फटाफट, जितने जेंट्स हैं जो ये सोचते हैं कि 3 साल में 5 लाख रुपए महीने का कमाएंगे। वेरी गुड। एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। देखिए, हम बिजनेस करना सिखाते हैं लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं, तनाव के साथ नहीं, मौज मस्ती के साथ। जो भी करेंगे मस्ती के साथ करेंगे। तो आप सभी लोग मानते हैं कि अगले 3 साल में 5 लाख का चेक आएगा? ये सुनो, ये सुनो। देखो, संख्या बल तुम्हारा कम है, इसीलिए मैंने कहा था भैया महिलाओं को लेके आओ। अब समझ आ रहा है? ये सुनो। और मुझसे ये मत कहना कि सर भाभी जी तो नहीं है, पड़ोसन चलेगी क्या? राइट, ये वाला ऑप्शन डीएक्शन में नहीं है। तो तैयार हैं आप लोग 5 लाख लेने के लिए, झूमने के लिए, खुशियां मनाने के लिए? तो चलिए, 5 लाख का चेक आया, झूमिए, गाइए, नाचिए। देखते कितना जोश है आप में भी। झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए, ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, भाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय, कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, मैं कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ मिर्जा हमरा संग नाचा, ओ नाचा। एक कन्याकुमारी हमें सूरत मर गए, हाय हाय हाय, एक मीठी कटारी हमें दिल में उतर गई, हाय हाय, कैसी गोरी गोरी तीखी तीखी छुरी मामा, कैसी गोरी गोरी तीखी तीखी छुरी करके चोरा चोरी कर गई हमरे दिल की चोरी, मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये है सबसे पहला स्टेप जो बंधन को तोड़ा है, राइट। और जो लोग बेचारे बंधन को बांधे रखे हुए वहां पे बैठे रहे, वो सोचते रहे। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, डीएक्शन बिजनेस, इन्हीं लोगों का बिजनेस है जो आगे बढ़ते हैं। दुनिया के सामने ये नहीं देखते कि कौन क्या सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, और वो लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। ऐसे ही लोग इस बिजनेस को कर पाते हैं। और जो ये कहता है, सोचता है, एक कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो जो शर्म करता है वो यही बैठा रहता है, और जो शर्म नहीं करता वो बहुत आगे निकल जाता है। तो तैयारी है आप लोगों की? ये सुनो, वेरी गुड। तो ये हमारा एक सिस्टम है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं न्यू एंटरप्रेन्योर, यानी कि ऐसे लोग जो गरीबी में पैदा तो जरूर हुए लेकिन अमीर बनना चाहते हैं।
और ये बिजनेस वो बिजनेस है जहां पे आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा इतना आता है कि अगर एक बार आपने कमा लिया तो आपको हर महीने की 10 तारीख को इतना मिलता रहेगा कि रखने की भी जगह नहीं होगी। राइट, तो ये हमारा वर्कशॉप है। ये चीज आपको समझना जरूरी है। एक होता है पाप का उदय और एक होता है पुण्य का उदय। पाप का उदय और पुण्य का उदय दोनों हम पर निर्भर करता है। पाप का उदय और पुण्य का उदय दोनों हम पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये चीजें हमारे साथ होती हैं। हम जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। हम नेगेटिव सोचेंगे क्या होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव करेंगे तो हमारा पुण्य का उदय होगा, और नेगेटिव सोचेंगे तो पाप का। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें काम करती हैं। और सबसे पहली चीज क्या होती है, सिचुएशन। जैसी सिचुएशन होती है उसके हिसाब से हम एक्ट करते हैं। और एक्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्ट में आता है फीलिंग, थॉट्स, बिलीव एंड एक्शन। किसी भी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, किसी भी चीज को देखते हैं तो क्या आता है, कवारे लड़के किसी कवारी लड़की को देखते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, ये शादीशुदा का भी हाल यही है। राइट, तो सबसे पहले फीलिंग्स आती है, फिर थॉट आती है। क्या थॉट आती है, कि ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए या इससे मेरी शादी हो जाए। फिर एक बिलीव पैदा होता है कि करना है तो इसी के साथ करना है। और यही शायद लैला मजनू में भी थी। देखने के साथ फीलिंग आई, फिर थॉट आई, फिर बिलीव आया, और उसके बाद मिलना जुलना शुरू किया, बात करना शुरू किया, प्रपोज करना शुरू किया, मीटिंगों का दौर शुरू रहा, और आगे चल के शादी हो गई। तो ये 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं। जैसा हम फीलिंग्स लाते हैं वैसा होता है। इस बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहला नंबर ये कि आपको अपनी अपलाइन के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना है। क्या शो करना है, क्योंकि कहते हैं इस बिजनेस में माँ बाप के बाद, भगवान के बाद अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो वो है आपकी अपलाइन। इस ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जहाँ पे भाई भाई का नहीं होता। किसी बिजनेस करने वाले से बोलो कि भैया आप अपना बिजनेस हमें सिखा दो, और उसको ये भी बोल दो तुम्हारे बाजू में दुकान खोलूंगा, क्या सिखाएगा, सिखाते हैं क्या? वो पहले ही बोल देगा यार मुझे घाटा हो रहा है, तू और घाटा करेगा, तो कोई सिखाता नहीं है। लेकिन हम लोगों के पास में ऐसे ऐसे लोग हैं डिएक्शन में जो ये कहते हैं कि मैं लाख कमा रहा हूँ, 2 लाख कमा रहा हूँ, तू भी मेरे साथ आ, तू भी मेरे साथ लाख 2 लाख रुपए कमा। और जो ये सिखा रहा है उसके प्रति कभी हमें गलत बोलना चाहिए नहीं, उसका हमें जितना थैंक यू हो सके देना चाहिए। तो आज आपने एक काम करना है, मैं जल्दी जल्दी इस चीज को खत्म करूंगा क्योंकि समय काफी कम है। अपनी अपलाइन को आपने काम करना है। जितने जेंट्स हैं वो अपनी अपलाइन को फोन करेंगे, और अगर आज यहाँ पे है मौजूद तो उनसे मिलेंगे, गले मिलेंगे, और उनको थैंक यू बोलेंगे और आई लव यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थैंक यू, आई लव यू अपलाइन। महिला है तो महिला को बोलेगी, राइट। जेंट्स है तो जेंट्स को बोलेंगे। और महिला, अगर कोई जेंट्स है यहाँ पे और उसकी अपलाइन, महिला की अपलाइन जेंट्स है, तो थैंक यू बोलेंगे उनको कि आपकी वजह से हमें ये बिजनेस मिला, राइट। ग्रेटिट्यूड शो करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हम करते नहीं हैं। और आपकी अपलाइन को इतने सालों का समय हो गया है आपसे सिर्फ ये वर्ड सुनने का। क्या आपकी अपलाइन आपसे ये भी वर्ड सुनना चाहती है? जहां पे आपने फोन पे भी बोला ना आई लव यू अपलाइन, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं उसके 2 आंसू तो छलक आएंगे। क्यों? क्योंकि हर आदमी इमोशनली कनेक्ट होता है, और वो एक ही चीज सोचेगा कि इतने साल लगा दिए आते। और कहते हैं इस बिजनेस में गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना गुरु के इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए हमेशा अपनी अपलाइन को ग्रेटिट्यूड शो करिए, राइट। ये जो स्लाइड देखते हैं ना, यही है। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन की कंप्लेंट करते हैं, तो कंप्लेंट कर रहे हैं, किसका उदय हो रहा है? कंप्लेंट कर रहे तो किसका उदय है? पाप का उदय। आप पाप को इनवाइट कर रहे हो, और जब पाप करोगे तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे आपको खुद को
पता है। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। पुण्य उदय पाप उदय, इसमें और भी बातें करने के लिए है, लेकिन आज समय मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड, एक आदमी पीछे आ रहा है और दो आदमी आगे चल रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? एक रेडी है, उसको खींच रहे हैं जिसपे बहुत सारे पत्थर हैं। अब इनको बताइए मेहनत लग रही है नहीं लग रही है? शरीर का बल ज्यादा लग रहा है नहीं लग रहा है? ये सुनो। और एक आदमी इनको पीछे क्या समझा रहा है? क्या ले लो? पहिया ले लो, पहिया लगा लो ताकि इसको आराम से खींच के ले जाओगे। और ये पहिए लेके कौन खड़ा है? ये खड़ी है आपकी अपलाइन, राइट? जो लोग अपलाइन को नहीं सुनते वो ऐसे घसीट रहे होते बिजनेस को, जहां पे बल भी ज्यादा लगेगा, मेहनत भी ज्यादा लगेगी, समय भी ज्यादा लगेगा और रिजल्ट कम आएगा। लेकिन अपलाइन के कहे अनुसार चलोगे तो क्या होगा? वो पहिए दे देगा, वो आपको सिस्टम बता देगा कैसे चलना है, फिर आपकी गाड़ी मजेदार चलेगी, फटाफट चलेगी। तो ये सिस्टम है जिसको समझना जरूरी है। 4 चीजें इस बिजनेस में आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो ऊपर बैठी हुई है वो कौन है? अपलाइन। दूसरी चीज कौन है? आप स्वयं। तीसरी चीज कौन है? प्रोडक्ट। और चौथी चीज कौन सी है? प्लान, जिससे से पैसा आता है। देखिए, मुझसे कभी मत पूछेगा कि प्रोडक्ट कौन सा खाना चाहिए, मैं उनको बताता हूँ 1 2 3 और ये 4। मैं इनको बोलता हूँ फैमिली पैक। क्या बोलता हूँ? मैं भी खाऊंगा, मेरी वाइफ भी खाएगी, मेरा बेटा भी खाएगा, मेरी बेटी भी खाएगी। तो एक सुबह शाम लेंगे, कितने हुए? एक कैप्सूल मैं इसमें से लेता हूं। मान लीजिए इसमें से मैंने 1 कैप्सूल लिया, 4 लोग घर में हैं, 4 लोग घर में हैं, ठीक है। एक आदमी 2 कैप्सूल लेता है, एक आदमी 2 कैप्सूल लेता है, 4 लोग अगर लेंगे तो कितने हुए? कितने हुए? 8। मैंने सुबह लिया, शाम को लिया, 2 कैप्सूल मैंने लिए, 64 हुए। 2 कैप्सूल मैंने लिए, 2 कैप्सूल 8 कैप्सूल हुए जी। ये सुनो, अब इसको खाते हैं तो हमारा घर में 5000 पीवी आराम से हो जाता है। आरसीजीएल का कितना पीवी होता है? 360 का 3000 हो जाता है। इसमें एक कॉर्डिसम भी ऐड कर दिया, स्पल्ला भी ऐड कर दिया और एक बड़ी मोरेक्सी भी ऐड कर दी, हुआ नहीं हुआ 5000 पीवी? ये सुनो, अगर पैसा ज्यादा कमाना है तो प्रोडक्ट ज्यादा खाना होगा। क्या करना होगा? ज्यादा खाना होगा। और जितना बचाने की कोशिश करोगे ना प्रोडक्ट में, उतना ही पैसा कम आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? खर्चोगे नहीं तो कमाओगे कैसे? खर्चना सीख जाओ, कमाना भी सीख जाओ। मेरे एक दोस्त थे, वो हमेशा बोलते थे कि लोगों को अगर इस बिजनेस में, उनकी अपलाइन उनको बोलती थी, क्या बोलते थे कि लोगों को 5 लाख रुपए आसानी से आ गया। अब वो 5 लाख रुपए आने के बाद वो आराम से बैठे हैं, तो कहते इनको और पैसा कमाना है, तो उनको क्या बोलते थे? 20-20 लाख का लोन ले लो। क्या करो? 20-20 लाख का लोन ले लो। हर महीने की जब 10 तारीख को लोन की किस्त का मैसेज आएगा, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब और कमाओगे, तो दौड़ लगाओगे नहीं लगाओगे, राइट? तो पैसा जितना कमाओ उतना ही कम है, मैंने पहले भी कहा था। तो ये 4 चीजें हैं, प्रोडक्ट और प्लान। अच्छा, प्लान में एक सबसे हाईएस्ट पिन है, वो है क्राउन एम्बेसडर। कौन सी पिन है? क्राउन एम्बेसडर। क्राउन एम्बेसडर बनने के लिए कितने लोगों की जरूरत होती है? कितने लोगों की जरूरत होती है? 20 लोगों की जरूरत होती है। क्या 20 लोग हमें 1 महीने में नहीं मिल सकते? नहीं मिल सकते? आराम से मिल सकते हैं। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, 20 लोगों को आप ट्राई करो, 6 लोग तो मिल जाएंगे। ये सुनो, 6 लोग मिल जाएंगे। पहला टारगेट ले लो आप, डायमंड जाना है। क्या करना है? डायमंड जाना है। अब 6 लोग मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आए ना? कहते हैं कि राह चलते हुए मुर्दे को भी 4 कंधे मिल जाते हैं। तो आपको 6 लोग नहीं मिलेंगे जीते जी? मरने के बाद इंसान को 4 कंधे मिल जाते हैं, तो जीते जी 6 लोग नहीं मिलेंगे? मिलेंगे नहीं मिलेंगे?
तो 6 लोग आपको चाहिए जो लोग आपको डायमंड तक लेके जाएं, और हर महीने हर दिन आपको ये काम करना है। मैं कहता हूं आपको, अगर आपको जल्दी जल्दी जाना है, जल्दी जल्दी बनना है, तो आप एक ही काम करिए, हर मीटिंग में 20 नए लोगों को लाकर बिठा दीजिए। क्या करिए? हर मीटिंग में 20 नए लोगों को लाकर बिठा दीजिए, और ये 20 लोग क्या होंगे? सुनेंगे, समझेंगे, और इसमें से कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा करते 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 कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि आपकी विड्थ बहुत बड़ी हो गई है, और जितनी बड़ी विड्थ होगी उतना जल्दी आप क्राउन एम्बेसडर पहुंच जाएंगे। सही बात है नहीं? ये सुनो, लेकिन इसके लिए ये जो काम है ये डेली करने जरूरी है। जिस तरह से हम नौकरी पे डेली जाते हैं, दुकान डेली खोलते हैं, उसी प्रकार से भी ये काम करने जरूरी है। ये 10 core स्टेप्स हैं फॉर बिगिनर टू गेट सक्सीड। पहली चीज जो सबको चाहिए, पहली चीज जो सबको चाहिए, ड्रीम, सपना। सपना क्या होता है? सपना क्या होता है? सपना क्या है? किसे कहते हैं सपना? वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज जो आज हमारे पास नहीं है, लेकिन जिसको पाने की कोशिश करते हैं और पूरा करते हैं, उसे कहते हैं सपना। सपना बंद आंखों से देखा जाता है? रात को सोते सोते तो सपना देखते हैं, वो सपना होता है? नहीं। सपना उसे कहते हैं कि आप कहीं खड़े हैं, आपके सामने से एक गाड़ी निकल के गई फर्राटेदार बढ़िया सी, और आपने कहा कि आज नहीं तो कल ये गाड़ी मेरे पास होगी, तो ये आपने सपना बना लिया। ये सुनो, और ये जो सपना है आपका कहाँ होना चाहिए? कहते हैं जिस चीज को ज्यादा देखो, बार बार देखो, वो चीज आपके नजदीक जल्दी आ जाती है। जिस चीज को बार बार देखो। शाहरुख खान की एक मूवी का डायलॉग भी है ना? क्या डायलॉग है वो? किसको पता है? किसी चीज को आप दिल से चाहो, शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में, राइट? तो ऊपर वाला भी यही कहते हैं, कोशिश तो करो। ये सुनो, सोचो तो सही, पाने की कोशिश तो करो, बाकी सारा काम मैं कर दूंगा, लेकिन कोशिश तो करो, राइट? और कोशिश क्या है कि आपके जो भी सपने हैं, आज आपने एक काम करना है, घर पे जाना है, बैठना है अपने बीवी बच्चों के साथ, बच्चों को भी बुलाइए, वाइफ को भी बुलाइए, बैठिए और उनसे पूछिए उनके सपने क्या है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी ये कहता है कि मैं तो बीवी बच्चों के लिए काम करता हूँ, लेकिन बीवी बच्चों के सपने पूरे नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या है? आग लगा दो ऐसे काम को जिससे बीवी बच्चों के सपने ही पूरे ना हो पाए। सही बात है नहीं है? किस लिए कर रहे हो? जिससे पूरा ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है? बीवी को लेकर बैठो, बच्चे को लेकर बैठो, जिसका जो भी सपना है वो लिखिए, जिसका जो भी सपना है वो लिखिए। मान लीजिए वाइफ कहती है कि मुझे अच्छा घर चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा घर चाहिए। मैं अगले 15 मिनट लूंगा, आपके ज्यादा नहीं लूंगा। अच्छा घर चाहिए, तो क्या करिए? उससे पूछिए कौन से सोसाइटी में चाहिए। उस सोसाइटी में जाइए, सैंपल फ्लैट्स बनते हैं, उस सैंपल फ्लैट में जाके फोटो खिंचाइए और उसको घर के बेडरूम में जाके चिपका दीजिए। आपको अगर गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए बढ़िया सी, आपको कार चाहिए बढ़िया सी, तो उस कार के शोरूम में जाइए। पहले डिसाइड करिए कौन सी कंपनी की चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा कलर चाहिए। उस कंपनी में जाइए, उसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए, पूरी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाइए और उस फोटो को अपने बेडरूम में चिपका दीजिए। बच्चों को कहाँ जाना है, फॉरेन टूर घूमना है, वो सारी चीजें आप लिख के वहां पे चिपका दीजिए। क्यों चिपका दीजिए? क्योंकि जितनी बार देखेंगे आपको याद आता रहेगा आपका सपना क्या है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है, महिला प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने उसे साथ में लेके चलना पड़ता है। ये सुनो, लेकिन जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो घर में किसी की फोटो लगाती है। किसकी फोटो लगाती है? किसके घर में देखे कुत्ते बिल्लियों की फोटो लगती है महिला प्रेग्नेंट हो तो? हाँ? बच्चों का लगता है। किसके बच्चों का लगता है? हाँ। अच्छा, वो दुबला पतला होता है, कैसा होता है? काला होता है, गोरा होता है? क्योंकि हाँ, कोई भी मानी जाती। हर घर में एक आपने देखा होगा, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो बच्चे की फोटो लगाते हैं और वो बच्चा इतना प्यारा होता है, गोलू मोलू होता है, उसको देखते ही प्यार करने का मन करता है। ये सुनो, तो जब माँ पोछा लगाती है
किचन का काम करती है, कपड़े धोती है, उसके बाद सास के ताने सहती है, पति की बातें सुनती है, और उसके बाद जब बेडरूम में जाती है थक हार के पसीना पोंछ रही होती है, तो वो परेशान होती है, वो परेशान होती है, बहुत दुखी होती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस फोटो पे पड़ती है तो क्या होता है? जैसे ही उसकी नजर उस फोटो पे पड़ती है तो क्या होती है? वो सारा अपना दुख दर्द भूल जाती है, सारा दुख दर्द भूल जाती है, और उसको यह यकीन होता है कि आज ये तकलीफ है लेकिन अगले 9 महीने के बाद ये नन्ना मुन्ना मेरे घर पे आएगा, ये उसका विश्वास होता है। इसीलिए वो बड़े से बड़ा कष्ट भी झेल जाती है। 9 महीने कैसे चले जाते हैं पता नहीं। ये पॉसिबल कब होता है? जब आप उस चीज को देखते हैं। उसी प्रकार से आप अपने सपनों को अगर घर में चिपकाएंगे, उनको सुबह शाम देखेंगे, तो आपको ये पता रहेगा कि कोई करे ना करे मुझे ये काम करना है, क्योंकि मेरे परिवार के ये सपने हैं, मेरे सपने किसी और के सपने नहीं हैं। जिसको आपने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसने ना बोला, वो उसके सपने नहीं हैं, ये आपके सपने हैं। तो पूरा कौन करेगा? पूरा कौन करेगा? आपने करना है। तो मेहनत कौन करेगा? घर से बाहर निकल के कौन जाएगा? प्रोडक्ट कौन बताएगा? प्लान कौन बताएगा? हम बताएंगे। तो ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जो हमारे ड्रीम्स हैं उनको जीना शुरू करें। कोई आदमी ये मत सोचना कि इस दुनिया में ये संभव नहीं है। हर चीज संभव है अगर उसको करने की कोशिश की जाए तो। राइट? हमें याद है, आज भी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारा एक दोस्त होता था, वो बार बार पर्स निकालता, उसमें से फोटो निकालता, देखता और फिर रख देता, फिर निकालता, फिर देखता और फिर रख देता था। तो हम उससे पूछते थे ये करने से क्या होता है? तो पता क्या कहता? कहता इससे एनर्जी मिलती है। राइट? एनर्जी मिलती है। और वो फोटो किसकी थी? उसकी गर्लफ्रेंड की थी। पहले के जमाने में यही होता था, जब मोबाइल नहीं चलते थे ना, याद है, तो उस समय पे पर्स में ही फोटो रखी जाती थी, तो वो उसके लिए एनर्जी का काम करती थी। तो आपके जो सपने हैं वो भी आपकी एनर्जी का ही काम करते हैं जब आप उनको बार बार देखते हैं। और इसीलिए कहते हैं ड्रीम इट एंड देन मेक इट हैपन। सपने देखोगे तो सपनों को पूरा करोगे, अगर सपने देखोगे नहीं तो किस चीज को पूरा करोगे। और सपने देखो, सपनों में विश्वास रखो, एक्शन करो और आगे बढ़ते रहो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। इन सपनों को पूरा करने में ये 4 चीजें आपकी मदद करेंगी। इन सपनों को पूरा करने में 4 चीजें आपकी मदद करेंगी, जिसमें सबसे पहली है किताब। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्ञान जितना लोगे उतना कम है। आपने देखा होगा कोई भी ऑटोमोबाइल कंपनी देख लीजिए, मारुति देख लीजिए, टोयोटा देख लीजिए, टेस्ला देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए, हर 6 महीने के बाद एक नया मॉडल आता है। हर 6 महीने के बाद नया मॉडल आता है। क्यों आता है? क्यों आता है? क्योंकि वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। एक गाड़ी बेचने वाले को गाड़ी बेचने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, तो सोचिए आपको पैसा कमाने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? और अपग्रेड कहाँ से होगे? किताबों से, ट्रेनिंग से, मीटिंग से, जहां से आपको पता चलेगा कि इस काम को किया कैसे जाता है। लोग 5 स्टार में नहीं घुसते, पता क्यों? क्योंकि कहते हैं ये अमीरों के है। वो आदमी पैर रखने से पहले सोचता है कि हम घुसे ना घुसे, लेकिन उनका ये सपना हम लोग पूरा करते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया आपको अभी जब चढ़ाया, मैं कभी नहीं चाहता कि इस बिजनेस को तनाव के साथ किया जाए। तनाव के साथ करेंगे तो गलतियां ज्यादा होंगी, और गलतियां होंगी तो नुकसान होगा। तो मैं कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप तनाव के साथ इस बिजनेस को करो, नाचते गाते झूमते हुए इस बिजनेस को करो। जब भी सक्सेस मिली नाचो गाओ झूमो। और ऐसे सब प्रोग्राम के लिए क्या है, ये तो आज छोटा सा प्रोग्राम है। हम बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं अच्छे 5 स्टार प्रॉपर्टीज में, 7 स्टार प्रॉपर्टीज में, जहां पे हम आपको 3 दिनों के लिए बुलाते हैं। राइट? 3 दिनों के लिए बुलाते हैं, और जहां पे आपने जाने की हिम्मत नहीं हो रही वहां हम आपको एंट्री दिलवाते हैं। वहां पे आपको दिखाते हैं कि होटल में घुसो अंदर, इसके रूम कैसे होते हैं, इसके बेड कैसे होते हैं, इसके पिल्लो कैसे होते हैं, उसका बाथरूम कैसा होता है, उसमें शॉवर से पानी गिरता है, आप उसके नीचे खड़े होकर नहाते हो तो आपको कैसा फील होता है। वहां जब रेस्टोरेंट में जाते हो 4 लोग आपके पीछे खड़े होते हैं, वो सर सर करके आपके आगे पीछे घूमते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है। ये महसूस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, जो हमारा आने वाली 6 और 8 दिसंबर को हो रहा है गोवा के अंदर। हम हिंदुस्तानियों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन कौन सी है? थाईलैंड मत लेके जाओ, सिंगापुर मलेशिया मत लेके जाओ, लेकिन गोवा ले जाओ। राइट? तो गोवा में हमारा 6 से 8 ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारी ट्रेनिंग करेंगे, टीचिंग करेंगे और बहुत सारी मस्ती भी करेंगे। क्योंकि हम जाएंगे अगोदा फोर्ट घूमने के लिए, हम जाएंगे बागा बीच, कालीमूट बीच, जहाँ पे हम वाटर स्पोर्ट्स राइड करेंगे और रात को डिनर करेंगे क्रूज के ऊपर, चमचमाती लाइटों के बीच, पानी के बीच, और वो भी डीजे के साथ। ये है जिंदगी डीएक्सन की, जो बाहर नहीं मिलती है। ये जिंदगी हर कोई इंसान जीना चाहता है। नौकरी करने वाले से पूछना वो कितना स्ट्रेस में है, लेकिन बिजनेस करने वाले से पूछना उसके पास स्ट्रेस नहीं होता है, राइट। तो बुक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, और बुक्स को पढ़ने का सही समय है रात को सोने से आधा घंटा पहले। कब पढ़नी चाहिए? मैंने ये नियम बनाया हुआ है, रात को सोने से पहले आधा घंटे पहले मैं किताब जरूर पढ़ता हूँ, और 400 पन्नों की किताब एक साथ नहीं पढ़ी जा सकती, ठीक है, बोरिंग लगेगा। 400 पन्नों की किताब कौन पढ़ेगा? तो मैं डिसाइड ये करता हूँ कि आज सिर्फ 20 पन्ने पढ़ूंगा। क्या करूंगा? 20 पन्ने पढ़ूंगा, उसके बाद एक चिट लगा देता हूँ कि 21वें पन्ने से कल पढ़ूंगा। तो आधा घंटा मैं निकालता हूँ दिन का ये किताब पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ने के लिए? क्योंकि मुझे भी अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट। मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा तो लोग मुझे सुनना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें ये पता चलता है किताबों से कि हम गलतियां कहाँ कर रहे हैं। ट्रेनिंग से हमें ये पता चलता है कि हम गलतियां कहाँ करते हैं। तो रात को जब सोते हैं तो पता चलता है कि मैंने किताब पढ़ने के बाद में कि गलती कहाँ करी, कल से मैं ये गलती नहीं करूंगा। और वो अपने दिमाग में क्या फिट कर लेता है कि कल से मैं ये काम नहीं करूंगा, इस काम को इस तरीके से करूंगा। और जब वो उस विश्वास के साथ, क्योंकि उसके साथ विश्वास चला जाता है, जब वो उस विश्वास के साथ करता है तो उसको वहां पे रिजल्ट आते हैं, और उसको लगता है कि आज मैंने सही काम किया। आज 2 प्लान दिखाए, दोनों ने हाँ बोल दिया, आज दिन अच्छा है, कम से कम 10 प्लान दिखा देता हूँ। ये होता है क्योंकि बिलीव, राइट। और जैसे जैसे आप अपने आप को पॉजिटिव में टर्न करोगे, आपका बिलीव, अंदर आत्मा की जो शक्ति है ना, वो बढ़ती जाएगी। सीडी, मीटिंग्स, इवेंट्स, जो ये आप इवेंट्स देख रहे हो ना, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा है। और ये जो नीचे आप एक लाइन देख रहे हो, वो लाइन क्या है? कमिटमेंट। किससे करनी है कमिटमेंट? खुद से, राइट। इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं। और एक काम आपने और करना है, जब आप सुबह उठे तो शीशे के सामने जाके आपने एक काम करना है, आपने अपने आप को बोलना है, देख के शीशे में, आई एम द बेस्ट। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोल के दिखाओ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। क्योंकि हम दुनिया को बेस्ट बोलते हैं, कभी अपने आप को बेस्ट नहीं बोलते। और आपको आगे बढ़ाने वाला आप खुद हैं, तो इसलिए अपने आप को क्या बोलना है? आई एम द बेस्ट। आई नो यहाँ जितने लोग बैठे क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं, अगर सोच ले तो, अगर ठान ले तो बन सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, लेकिन उस क्षमता को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये सुनो, राइट। आ गया ना सामने? क्या लिखा हुआ है? सोचोगे नहीं तो बनोगे कैसे, राइट। आप ठेला लगाने का सोचो तो क्या लगाओगे? डॉक्टर बनने का सोचो तो क्या बनोगे? वकील बनने का सोचो तो, और अगर नेटवर्क का बनने का सोचो तो, बिजनेसमैन बनने का सोचो तो बिजनेसमैन। तो जैसा सोचोगे वैसे आप बन जाओगे। और ये 3 इडियट्स में बोला गया था, काबिल बनो। क्या बनो? काबिल बनो। कामयाबी तो साली झक मार के पीछे आएगी। और इसका मैं सीधा सा उदाहरण आपको देता हूं। आप अपने नीचे 20 लोगों को डिसाइड करो, आप अपने नीचे 20 लोगों को, कभी सेल्फिश मत होना। ऊपर वाला क्या कहता है? कर्म करो, तेरा फल मैं दूंगा। ऊपर वाला बहुत क्लियर है, वो कहता है कर्म करो, अपने बारे में मत सोचो। अपने नीचे 20 लोगों को डायमंड बनाने का सोच लो, अपने नीचे 20 लोगों को डायमंड बनाने का सोच लो। आप खुद कब क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और इसके लिए क्या करना होगा? हर मीटिंग में 20 लोगों को लेके जाएंगे, ये सुनो, और उसमें से जो कहेगा मैं करूंगा करूंगा चलूंगा, चलो आ जाओ, लिस्ट बनाओ, लाइन में लगाओ और उनके ऊपर काम करना शुरू कर दो। 100% प्रोडक्ट यूज। प्रोडक्ट क्या करने हैं? खाने हैं और बताने हैं। 2 ही काम करने होते हैं। डॉक्टर लीम हमेशा एक ही बात बोलते हैं, पहले 2 बार मुंह खोलो दिन में, एक बार खाने के लिए और दूसरी बार बताने के लिए। मुकेश जी क्या कर रहे थे यहाँ पे? खा रहे थे, और क्या कर रहे थे? बता रहे थे। तो हमने ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना है, खाना है और बताना है। ये छोटा सा बच्चा भी आराम से कर लेता है, अगर वो इस मीटिंग में आके बैठना शुरू कर दे
तो राइट। फ्यूचर ट्रेंड, आने वाला फ्यूचर ट्रेंड किसका है? कंज्यूमर्स का। Amazon, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट, एजियो, मीशो, ये सब क्या कर रहे हैं? इनकी कौन सी दुकान है? कौन सी दुकान है? कुछ भी नहीं है, एक हाथ ले रहे हैं, दूसरे हाथ दे रहे हैं बस। और आप क्या कर रहे हो? आपकी भी अपनी दुकान है, और आपकी दुकान कौन सी है? डीएक्सन की। और डीएक्सन की अगर आपने दुकान खोली है तो प्रोडक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? यस। वो क्या है? माई होम माई शॉप में आपको आगे बताऊंगा। एक लिस्ट तैयार करेंगे, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। लिस्ट किसकी होनी चाहिए? जितने भी लोगों को आप जानते हो उसकी, हर आदमी की लिस्ट होनी चाहिए। आप कभी ये मत सोचना कि ये करेगा या नहीं करेगा। आपको पता चलेगा जिसके बारे में सोच रहे हो ना ये नहीं करेगा, वो सबसे पहले करने को तैयार बैठा हो। तो इसलिए सबका नाम लिखो और सबको डालो। आपके घर में अखबार डालने आए, उसका भी नाम लिखो। आपके घर में दूध देने आए, उसका भी नाम लिखो। आपके घर में प्रेस के कपड़े देने आ रहा है, उसका भी नाम लिखो। सबको बताओ, और जो आपकी बात ना सुने उसका नाम काट दो। किससे? नहीं, अपनी रेगुलर लिस्ट से। कि कोई दूध देने आ रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा, तो दूध वाला बदल दो। सही है नहीं है? अखबार वाला नहीं सुन रहा तो उसको बदल डालो। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमसे बिजनेस ले रहा है। जब वो हमसे बिजनेस ले रहा है तो हम उससे बिजनेस नहीं ले सकते। तो इसलिए सबका नाम लिखो, और जो नहीं माने उसको बदल डालो। लोगों को इनवाइट करो कॉफी के ऊपर, लोगों को इनवाइट करो कोम्बुचा पिलाने के लिए, लोगों को इनवाइट करो लेमन सी पिलाने के लिए। ये सुनो, आप अपने घर पे इनवाइट कर सकते हो या उनके घर पे जाके उनको पिला सकते हो। कभी ये मत सोचना ये फाड़ू या नहीं फाड़ू, अरे इसमें से कॉफी निकाल दी तो मेरा नुकसान हो जाएगा। ये सोचो कि इसमें से जितनी कॉफी है आज के दिन में खत्म करूंगा, एक एक पाउच सबको पिला के। और हो सकता है जब मैं इसको पिलाऊं पूरे दिन एक एक आदमी को, तो हो सकता है जितने भी लोगों को पिलाया, कितने पाउच है इसमें? 25 लोगों को पिलाया, और 20 लोगों ने कहा कि एक एक पैकेट दे दो, एक एक पैकेट दे दो। इसका रिटेल प्राइस पे उनको देना, तो हर पैकेट में क्या होगा? आपको आमदनी होगी नहीं होगी? वो जो पाउच जितने का खर्च किया उससे ज्यादा पैसा आपको आएगा। ये खेल है सिर्फ सोच का। इन्वेस्ट करना पड़ता है पैसा बिजनेस में, ये सुनो। और एक बार बार नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है? शो द प्लान। दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक जो अपनी हेल्थ ठीक करना चाहता है, तो उसको प्रोडक्ट के बारे में बताना है। दूसरा जो अपनी आर्थिक आजादी चाहता है, यानी कि काम तो कर रहा है, पैसा तो कमा रहा है, लेकिन उतने नहीं कमा रहा जितने उसको चाहिए। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? प्लान शो करना है, और प्लान की खूबी और खासियत बतानी है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मैं थोड़ा बात करना पसंद करूंगा, जो लोग करते नहीं है। ये क्या चीज लिखा हुआ है? बेस मीटिंग, राइट? इसका मतलब है प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन। लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती, इसलिए बात करने में हिचकिचाते हैं। आपने करना क्या है? देखिए, आप लीडर हैं, आपको करने की जरूरत क्या है? आप सबसे पहले अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर बनाइए। क्या बनाइए? माई होम माई शॉप। आप अपने घर के साइड में कॉर्नर में सारे के सारे प्रोडक्ट रखिए, ताकि कोई आदमी आए और आपसे प्रोडक्ट मांगे तो आप ये ना बोले स्टॉक पॉइंट पे जाके ले लेना, अपने पास से ही दे दो। और स्टॉक पॉइंट पे भेजा मतलब बंदा फिर कंप्लेंट मत करना, सर मैंने तो भेजा और बंदा निपट गया, राइट? तो आपने क्या करना है कि जब आपके घर पे आए तो वहीं पे आप उनको प्रोडक्ट दो, और जो प्रोडक्ट वो ले जा रहा है स्टॉक पॉइंट से खरीदो, अपने नाम पे पीवी कटाओ और रख दो। तो इससे क्या होगा? आपकी रिटेल सेल बढ़ेगी। दूसरा क्या करा आपने? उसी कमरे में 5-10 कुर्सियां लगा दी और एक बोर्ड लगा दिया, जहां पे आप क्या करना है? आपने अपने लोगों को बुलाना है मीटिंग करने के लिए। अपने लीडर्स के साथ में हफ्ते में मीटिंग करिए। जैसे ही महीना शुरू होता है, बोलिए जी, जैसे ही महीना शुरू होता है, आपने अपनी टीम के लोगों को बुलाया, इनको पूछा आपका कितना पीवी हुआ? इन्होंने कहा 10,000। कितना पीवी हुआ? 10,000। तो इनको एक ही बात बोलनी है कि 10% पीवी इंक्रीज होना चाहिए आपका। कितना? 10% इस महीने आपका पीवी इंक्रीज होना चाहिए। और इनसे हफ्ते में मिलते रहो, पूछते रहो कि क्या हो रहा है। जब हफ्ते में घर बुलाओगे, बिठाओगे, चाय पिलाओगे, कॉफी पिलाओगे, बात करोगे, तो ये आदमी भी एक्टिव रहेगा। ये सुनो, क्योंकि जब अपलाइन एक्टिव तो डाउनलाइन एक्टिव, और अपलाइन कंफर्ट जोन में तो
डाउनलाइन कंफर्ट जोन में, क्योंकि इसको डायरेक्शन चाहिए ना, विदाउट डायरेक्शन होता नहीं है। सर किसी भी काम धंधे पे चले जाओ, मालिक नहीं खड़ा होता तो काम नहीं होता, बॉस नहीं होता ऑफिस में तो काम नहीं होता। ये मेंटेलिटी है लोगों की। उसी प्रकार से यहाँ पे लीडर्स को लीड लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए 10 लोग आपकी मीटिंग में आए, आपने करना क्या है, एक बाउल रखना है, उसमें 10 पर्चियां डालनी है। क्या करना है? 10 पर्चियां डालनी है और सबको एक एक पर्ची निकालने को बोलना है। जिसकी पर्ची में जो लिखा होगा उसको स्टेज पे आके 5 मिनट बात करनी है। क्या करना है? 5 मिनट बात करनी है। मान लीजिए किसी पर्ची पे लिखा हो स्पालना, तो एक आदमी आया और उसने स्पालना के फायदे बताने शुरू करे। अब मेरे अलावा अगले 9 लोगों को पता चल गया कि स्पालना के क्या फायदे हैं। दूसरा, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, 5 मिनट बात करी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 10 लोगों के सामने बोल सकता हूँ। तो मैं एक ट्रेनर के रूप में तैयार हुआ या नहीं हुआ? और अगर मैं ट्रेनर के रूप में तैयार हो गया तो मेरी अपलाइन का मैं एसेट बना या लायबिलिटी बना? एसेट बन गया, नहीं बन गया? कि अगर मैं अपने आप से जब मैं प्लान लेना शुरू कर रहा हूँ, ट्रेनिंग देना शुरू कर रहा हूँ, तो हो सकता है अगले 30 दिनों में मैं अलग अलग जगह पे जाकर ट्रेनिंग करना शुरू कर दूंगा। तो मेरे एक लाइन से अगर 30 ट्रेनिंग हो रही है, 10 लाइन ऐसे कर रही है तो 300 ट्रेनिंग हो रही है, तो सोचो आप पीवी कितना आएगा, कितना प्रोडक्ट सेलिंग होगा, कितनी इनकम आएगी। लेकिन लोग ये करते नहीं है। महीने में एक मीटिंग होगी, वहां बुलाएंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय करके तुम तुम्हारे घर में मेरे घर। क्या ऐसे काम होता है? बिजनेसमैन ऐसे करते हैं। वो हर हफ्ते एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पे वो एनालाइज करते हैं कि पीवी कितना हुआ, बिजनेस कितना हुआ। तो हर आदमी अपने घर पे बेस मीटिंग करेगा? ये सुनो, कितने लोग मानते हैं कि आप अपने बिजनेस के ऑनर हो? आप सभी लोग अपने बिजनेस के ऑनर हो। तो जो बिजनेस करता है ना, वो अपना दिमाग चलाता है, नए नए आइडिया लेके आता है कि पीवी कैसे बढ़ाना है, टीम कैसे बढ़ाना है, और उसके लिए आपको बेस मीटिंग करना जरूरी है। एक और इसके नीचे है जिसे कहते हैं डेप ड्राइव। ये और मैं जाते जाते आपको बताना चाहूंगा डेप ड्राइव क्या होता है। आप जब बिजनेस शुरू करते हैं तो ए को स्पॉन्सर करते हैं, ए बी को स्पॉन्सर करता है, बी सी को स्पॉन्सर करता है और सी डी को स्पॉन्सर करता है। लेकिन बीच में से बी और सी काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है डी बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपकी अप्रोच कहाँ होनी चाहिए? डी पे होनी चाहिए। क्यों? आपको पता है कि वो काम कर रहा है, तो आप फटाफट नीचे उतर के आइए, उसके साथ काम करिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो होगा क्या? वो डी भी चला जाएगा। क्योंकि अपलाइन एक्टिव तो डाउनलाइन एक्टिव, अपलाइन डेड तो डाउनलाइन डेड। काउंसलिंग विद अपलाइन, ये समय समय पे होते रहना चाहिए। गुरु से गुरु मंत्र लेते रहना चाहिए, जरूरी है ये। आपको अगर कोई भी तकलीफ आती है तो आपने क्या करना है? अपलाइन के पास तुरंत पहुंच जाना है, क्योंकि अपलाइन वो है जो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकालेगा। ये सुनो, क्योंकि अपलाइन के पास वो अनुभव होता है, अपलाइन को पता होता है, क्योंकि अपलाइन उस रास्ते से पहले गुजर चुका है, तो उसे पता है कि इस रास्ते में चलते हुए क्या क्या तकलीफ आएंगी। तो वो क्या होता है कि आपको किसी ने पंचर किया, आप पहुंचे अपलाइन के पास, अपलाइन क्या करेगा? एक वो टिक्की लगाएगा और आपको तैयार करके दोबारा से भेज देगा। तो जब भी पंचर हो, टिक्की लगाने कहाँ जाना है? किसके पास जाओगे? अपलाइन के पास। देखिए, अपलाइन के पास जाने से शर्माइए मत, घबराइए मत, क्योंकि अपलाइन आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है। और खबरदार उन अपलाइनों को जो डाउनलाइन का प्यार ना समझे, तो राइट। लेकिन डाउनलाइन को भी अपलाइन को प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे को सम्मान देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सबमिशन टू योर अपलाइन, अपलाइन को सबमिट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बजरंगबली जी का नाम सुना? ये सुनो, रामायण में था ना, और महाभारत में कौन थे? महाभारत में अर्जुन जी और कृष्ण जी, जो उनको ज्ञान देते थे। और इधर भगवान राम और हनुमान जी। जब भी कृष्ण जी कोई बात बोलते थे, अर्जुन जी क्या करते थे? अर्जुन जी सवाल जवाब करते थे, राइट। कृष्ण जी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो वो एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पा रहे थे। लेकिन वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात करें रामायण में, तो भगवान श्री राम अगर हनुमान जी को कुछ बोलते थे तो वो क्या बोलते थे? वो तो जय श्री राम और चल दिए। ये सुनो, राइट। और इतने भोले थे, इतने नादान थे कि एक बार हुआ क्या कि वो सीता माता के पास गए, तो सीता माता
ये सिंदूर लगा रही थी, तो उनसे पूछा कि माता ये क्या है, तो कहते ये सिंदूर है। तो कहते इससे होता क्या है, कहते इससे तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है। क्या होता है, तुम्हारे प्रभु की आयु बढ़ती है। तो वो बाहर जाते हैं, देखते क्या है, थाल होता है बहुत बड़ा, उसमें सिंदूर होता है, वो पूरा अपने ऊपर ढोल लेते हैं और लपेट लेते हैं पूरे में। तो माता सीता आती है, कहती ये क्या किया, कहते माता अगर इतना सा सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु बढ़ती है तो मैंने तो इतने साल लगा दिया। राइट, ये था इनका भोलापन। राइट, और भोलेपन में वो कभी भी अपने प्रभु से सवाल नहीं करते थे। तो अपलाइन से कभी सवाल नहीं करना चाहिए। अपलाइन का सिर्फ ये कहना चाहिए कि अपलाइन ने जो बोल दिया मतलब बोल दिया। अपलाइन ने बोला 50 लोग लेके आने मीटिंग में, मतलब लाने हैं, और अगर आप ले आए तो सबसे बढ़िया आप कौन है, हनुमान है। क्योंकि हर गली कोने पे नुक्कड़ पे किसका मंदिर मिलता है, हनुमान जी का। राइट, तो आपकी प्रशंसा भी कब होगी, जब आप हनुमान जी बन जाओगे। तो सबमिशन वी आर अप्लाइंग। अकाउंटेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी क्या है, यानी कि जो भी आप बिजनेस करते हो उसका खाता आपके पास जरूर होना चाहिए। आप किसी को उधार देते हो, लिखते नहीं लिखते हो, ये सुनो, आप किसी लाला से खाता बनवा रहे हो, कुछ उधार ला रहे हो, तो वो लिखता नहीं लिखता है। क्यों लिखता है, क्योंकि उसे पता है कि भूल गया तो और पैसा लेना है। तो बिजनेस में हमेशा अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने हर महीने क्या करना है, आपके जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका एक लिस्ट में नाम डालना है। राइट, उस लिस्ट में नाम डाल के ये डालना है कि इसने पिछले महीने पर्सनल पीवी कितना किया था और ग्रुप पीवी कितना किया था, इस महीने पर्सनल पीवी कितना किया, ग्रुप पीवी कितना किया। तो आपको ये पता चलेगा दोनों में कि प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है। माइनस में जा रहा है तो बैठाइए, पुचकारिए और उसे बताइए कि क्या करने की जरूरत है, और अगर प्लस में जा रहा है तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसकी पीठ थपथपाइए और उसको बोलिए इसी तरह से बिजनेस आगे बढ़ाइए। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक दूसरी चीज और आपको करनी है, कॉपी के दूसरे पेज पे क्या करिए, 1 2 3 4 लेके 30 दिन तक का पूरा बनाइए, और हर दिन ये लिखिए कि आप कितने लोगों से मिले हैं। हर दिन आप ये लिखिए कितने लोगों से आप मिले, कितने लोगों से आपने बात करी, कितने लोग आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन हुए, कितने लोगों को आपने प्रोडक्ट दिया। ये हर दिन लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपलाइनों को मैं खासकर संदेश देना चाहता हूं कि कोई भी डाउनलाइन ये बोले कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उनको बोलना कि वो किताब जो सर बोल के गए थे ना वो लेके आओ साथ, जिसमें उन्होंने बोला था कि 1 से लेकर 30 तारीख तक आप जो भी काम कर रहे हो वो लिखो। तो अगर लिखेगा तो आएगा, और नहीं लिखेगा तो समझ जाएगा कि गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि अगर जाएगा तो काम बनेगा और नहीं जाएगा तो काम नहीं बनेगा। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 3000 पीवी कौन कर रहे हैं, 5000 पीवी कौन कर रहे हैं, 20000 पीजीपीवी कौन कर रहे हैं, ये सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी। ये एक मोड हमेशा ओपन रहना चाहिए आपका, ये एक मोड हमेशा ओपन रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग सीखते कम है, सिखाते ज्यादा है। मैं जितनी भी मेरी यहाँ पे महिलाएं बहनें बैठी है ना, मैं एक चीज आपको कहूंगा, मुझे बुरा लगा, पैर छूने ना भगवान ने छुए। किसके? आप मुंह से धन्यवाद बोलिए, पैर नहीं छूने करें, पैर छूने भगवान। हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। हमें भेजा किसने? भगवान ने, क्योंकि हमें भगवान ने निमित्त बनाया। भगवान कभी नीचे उतर के नहीं आता, वो किसी ना किसी को भेजता है। मरीज के पास डॉक्टर को भेजता है, ये सुनो, हर तरह से किसी के पास वकील भेजता है, किसी के पास पुलिस वाला भेजता है, हर तरीके से भेजता है। वो निमित्त बनाता है लोगों की मदद करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी उसने निमित्त बना के भेजा है। तो आपने अगर धन्यवाद देना है तो उस भगवान का देना, और अपलाइन को थैंक यू बोलना कि आपने इस बिजनेस में हमें लेके आए। तो कर सकते हैं ये काम, ये सुनो, राइट। तो हमेशा लर्नेबल मोड में रहिए। यही सोचिए कि सीखने की उम्र है, सीखने की उम्र है, सीखने की उम्र है। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ेंगे, राइट। दूसरा, टीचेबल, जब सीखते हो तो सिखाओगे भी, राइट, लेकिन पहले सीखना जरूरी है। अगर सीखे नहीं तो सिखाओगे क्या? तो लर्नेबल, टीचेबल, और तीसरी चीज है डुप्लीकेबल। जब आप सीखते हो, सिखाते हो, तो लोग आपके जैसे बनते जाते हैं, फिर संख्या बढ़ती है, फिर संख्या बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है। इसमें 3 चीजें और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये बिजनेस चलता कैसे है? पहला जिसे हम लोग कहते हैं डुप्लीकेबल, दूसरा हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल, और तीसरा हम बोलते हैं प्रॉफिटेबल। ये 3 चीजें इस बिजनेस में सबसे ज्यादा काम करती है। पहली चीज डुप्लीकेट, आप जो काम कर रहे हो
जिससे सफलता मिल रही है वो डुप्लीकेट कराओ, वो काम नहीं कराना जो डुप्लीकेट ना हो सके। आप पैसा अच्छा कमाने लग गए तो शाम को बोतलों के ढक्कन नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि ये डुप्लीकेबल नहीं है। सही बात है बोले जी? तो बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं। तो डुप्लीकेट वही करना है जो कॉपी हो सके। कोई भी वो काम मत करना जो आपकी टीम डुप्लीकेट ना कर सके। दूसरी बात आती है सस्टेनेबिलिटी। जब आप अपने जैसे लोग बना देते हैं टीम के अंदर, अपने जैसे क्लोन बना देते हैं, तो लोग आपके बिजनेस में रुकते हैं। तो मान लीजिए आज 20 लोग हैं, कल 50 होंगे, परसों 100 होंगे, तरसों 200 होंगे, इस तरह से संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ेगी तो पीवी बढ़ेगा, और जब पीवी बढ़ेगा तो तीसरी चीज आती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिटेबल। बिजनेस में और कुछ हो ना हो, प्रॉफिट जरूर होना चाहिए। पीवी घट रहा है इसका मतलब आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है, डुप्लीकेसी सही तरह से नहीं हो रही है। तो आपका बिजनेस प्रॉपरली डुप्लीकेबल होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए और प्रॉफिटेबल होना चाहिए। और ये जब करोगे तो क्या हुआ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले 3 महीने में 15 से 20 हजार, उससे अगले 3 महीने में 50 हजार, उससे अगले 3 महीने में 60 से 70 हजार, और उससे अगले 3 महीने में 80 हजार से 1 लाख के बीच में आप आराम से पहुंच जाएंगे। और मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि किसी इंसान ने शुरुआत भी करी, वो लाख नहीं पहुंचा, लेकिन 50 हजार 60 हजार पहुंच गया, तो क्या वो आपके साथ इस बिजनेस में रहेगा नहीं रहेगा? क्योंकि उससे विश्वास है कि जब इस बिजनेस से 50-60 हजार कमा सकता हूं तो लाख भी मैं यहाँ से कमा सकता हूं। और इसी तरह से आप काम करेंगे तो आप इस बिजनेस में अगले 3 साल में क्या करेंगे? अगले 3 साल में क्या करेंगे? महीने के कितने कमाने हैं? 5 लाख। इससे नीचे बात करनी नहीं है। और मेरी जेंट्स लोगों से खास कर ये रिक्वेस्ट है, जेंट्स लोगों से खास कर ये रिक्वेस्ट है कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, दिन रात लग जाइए और जो काम 5 साल में होने वाला है ना उसको 1 साल में करके दिखाइए। जो काम 5 साल में होना है उसको 1 साल में करके दिखाइए, क्योंकि कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। क्योंकि आजकल बुढ़ापे में भी लोग इंसान जवानी में सबसे ज्यादा जा रहे हैं, और रोजमर्रा की न्यूज में भी आप देख रहे हैं। तो इसलिए अपने घर को सेव करो, अपने बीवी बच्चों को सेव करो, और इसके लिए आपको करना क्या है, अगले 365 दिन जो भी आदमी मिले उससे डिसीजन की बात करिए, प्रोडक्ट की बात करिए, प्लान की बात करिए। अगले 1 साल अगर आप लगातार ये करते हैं तो आप मान के चलिए कितना बड़ा चमत्कार आप अपनी टीम के अंदर कर देंगे। ये सुनो, ये सुनो, राइट। इसमें मैं अभी ज्यादा नहीं जानता, ये चीज ये आपने कमिटमेंट करनी है अपने आप से, और इस दिन को आप कमिटमेंट डे के रूप में मनाएंगे। क्या करेंगे? इसको कमिटमेंट डे के रूप में आप सेलिब्रेट करेंगे। स्टॉक पॉइंट पे बुलाइए, अपने घर पे बुलाइए। जो जो लोग अपना पहले दिन पर्सनल पीवी कर लेते हैं, डोंट वेट कंपनी टू मेक सम अरेंजमेंट्स। ठीक है, ये आपका बिजनेस है ना, तो आपको खुद को अपनी टीम के लिए अरेंजमेंट करना होगा। आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, तो आपको खुद को करना पड़ेगा। हर पहली तारीख को पर्सनल पीवी करना है, और जो जो पर्सनल पीवी 1 तारीख को कर रहे हैं उनको वेलकम करना है, उनको बैचेस दीजिए कमिटमेंट डे के, चैंपियंस के, और उन्हें बताइए चैंपियंस डे, सॉरी कमिटमेंट डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो कमिटमेंट किससे? अपने आप से। कमिटमेंट किससे है? अपने बिजनेस से। तो इसलिए क्या करना है, हर पहली तारीख को अपने 3000-5000 पीवी पूरे कर लेने हैं। करेंगे? ये सुनो, ये सुनो, लास्ट में मत सोचिए 30 और 31 तारीख में जाके अपने पीवी पूरे करने हैं, क्योंकि जब पहली तारीख को आप ये कर लेते हो आपके पास 29 दिन बच जाते हैं। कितने दिन बच जाते हैं? मान लीजिए आप 3000 कर रहे हो, आपकी 6 लाइनें 3-3000 पीवी करने, आपकी डायमंड क्वालिफिकेशन हो गई। अब 29 दिन क्या करोगे? 29 दिन क्या करोगे? इधर भाग, उधर भाग, उससे मिल, तुझसे मिल, और मिलते 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 इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है कि पैसा इतना आए कि खत्म ही ना हो। राइट? नौकरी करने वालों को करने दीजिए, उनका महीने से पहले तनख्वाह खत्म हो जाती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, 10 तारीख को आपको इनकम आई, अगली 10 तारीख आ रही है, पहले वाली इनकम खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर से आपके मोबाइल में टन करके मैसेज बजा और उसमें लिखा आ गया कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए क्रेडिट हो गए। कितनी अच्छी बात होती है कि पहले वाले खत्म नहीं हुए और आ गए। ये सुनो, प्लानिंग कर सकते ना, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बच्चों को स्कूल भेजना है, विदेश की यात्रा करनी है, टाइम स्पेंड कीजिए। और मैं और एक बात कहूंगा जाते जाते, इस बिजनेस को तनाव लेके नहीं करना है, किसी से रिलेशनशिप खराब करके नहीं करना है।
प्यार मोहब्बत से इस बिजनेस को करना है। क्या करना है? प्यार मोहब्बत से इस बिजनेस को करना है। प्यार बांटना है और प्यार लेना है। रिस्पेक्ट देनी है और रिस्पेक्ट देनी है। अपलाइन को प्यार देना है और डाउनलाइन को प्यार देना है। ये सुनो, तो आज अपलाइन को क्या बोलेंगे? I love you. क्या बोलेंगे? I love you. किसको बोलेंगे? अपलाइन को, राइट। और जाने से पहले आपने ये बोलना है अपनी अपलाइन को कि अगले 90 दिन में आप क्या करने वाले हैं। और ये ध्यान रखिए, अगर आपकी 90 से 180 दिन में यानी कि 6 महीने में, अगर 6 महीने में आपकी पिन चेंज नहीं हो रही है, ध्यान रखिए, बड़ी पिन 1 साल में और छोटी पिन 6 महीने में, अगर 6 महीने में पिन चेंज नहीं हो पा रही है आपकी, तो समझिए आप बिजनेस में एक्टिव नहीं हो। 6 महीने में पिन चेंज नहीं हुई मतलब आप बिजनेस में एक्टिव नहीं हो। अगर 6 महीने में पिन एक्टिव हो रही है, आप मान के चलिए आप बिजनेस में एक्टिव हो। और अगर बिजनेस में एक्टिव नहीं हो तो क्या करने की जरूरत है? एक्टिव होने की जरूरत है। स्टार डायमंड बन गए, फटाक से ESD लिखो, ठीक है, फटाक से सीनियर स्टार डायमंड लिखो। क्राउन एम्बेसडर बनना है लेकिन 10 साल में नहीं बनना है। क्राउन एम्बेसडर बनना है अगले 2 साल में। कितने साल में? अगले 2 साल में। जाते जाते 1 मिनट में और मंत्र देना चाहूंगा क्राउन एम्बेसडर बनने का। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र क्या है जो मैंने पहले भी बातों बातों में कई बार बोला है? हर मीटिंग इवेंट में अपने 20 नए लोगों को ले जाकर बिठा दो। आपकी टीम बिठाती है वो अलग है, लेकिन हर मीटिंग इवेंट में आप अपने नए 20 लोगों को ले जाकर बिठा दो। 2 साल क्या 1 साल में क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे और फास्टेस्ट क्राउन एम्बेसडर बन जाओगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर के लिए, जबरदस्त वाले। ये बड़े शिद्दत के साथ